हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपना प्यारे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं कि चैप्टर 2 जो है विद्युत विभव एवं धारिता, उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 110 प्लस क्वेश्चन होंगे वो सब क्वेश्चन इसमें हम करने वाले हैं। तो अंत तक इस वीडियो को देखिएगा और मैं उम्मीद करता हूं ऐसा कि ये वीडियो देखने के बाद चैप्टर 2 से विद्युत विभव एवं धारिता से एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो आज के पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, सबसे पहले आप देखिए ये डायग्राम वाला कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। तो डायग्राम वाला क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पे इस प्रकार से है कि एक संधारित्र दिया है इस प्रकार से, ध्यान सुनिएगा। यदि डायग्राम में नहीं दिखेगा तो यहाँ से आप देख लो, कहोगे हाँ सर देखते हैं, बिल्कुल देखो। यहाँ पे क्या दिया है मेरे भाई, यहाँ पे विभवांतर दिया, विभव दिया है 20 वोल्ट और यहाँ पे इस छोर पे विभव दिया है 10 वोल्ट और इसका जो धारिता है ना, इसमें ये y और x दो प्लेट है और इसके बीच में जो धारिता है ना C बराबर दिया है 2 माइक्रोफेराड। कितना दिया है? C बराबर दिया है 2 माइक्रोफेराड। तो 2 माइक्रोफेराड दिया है यहाँ पे C बराबर। अब क्या पूछा है, कह रहा है ना कि ये वाला जो प्लेट है, कौन सा प्लेट? ये वाला प्लेट। और इस प्लेट पे क्या करना है आपको? इस प्लेट पे आवेश का मान ज्ञात करना है, Q का मान कितना होगा, यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। आप ये जानते हैं कि दोनों प्लेट पे आवेश होता है, तो इस वाला प्लेट पे आवेश कितना होगा ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। अब समझिएगा इस पे आवेश कितना होगा दूसरे वाला पे। तो मैं यहाँ पे ऐसे बोल दूं कि इस प्लेट पे आवेश निकालना है, तो ये प्लेट पे, इस प्लेट पे आवेश निकालना है, ठीक है। तो अब कैसे निकालोगे आप देखो, C बराबर आप जानते हो Q बटा में क्या होता है मेरे भाई, कहोगे V होता है सर। अच्छा, इसको डेल्टा V भी तो कह सकते हो, दो को विभव दिया है तो विभवांतर निकालना पड़ेगा, तो इसको डेल्टा V कह दोगे। अच्छा, यहाँ से Q बराबर क्या कहोगे, यहाँ पे Q बराबर क्या कहोगे, C I इंटू के डेल्टा V। डेल्टा V क्या है भैया, C, आइए कह दोगे V2 और माइनस के क्या होगा V1। दूसरे प्लेट पर विभव 10 है, पहले पे ज्यादा है तो माइनस होगा, तो यहाँ पे कहिएगा C बराबर 2 माइक्रोफेराड दिया है, 2 माइक्रोफेराड यहाँ पे रख लोगे। और V2 यानी कि 10 में से आपको क्या घटाना है, 20 घटाना है। V2 प्लेट तो ये वाला होगा, V2 विभवांतर, पहला छोर और ये दूसरा छोर है, तो V2 माइनस V1। तो आप कहोगे यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, माइनस के 20 से माइक्रोकुलम्ब आवेश आ जाएगा, माइनस के 20 माइक्रोकुलम्ब आवेश आएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, माइनस के 20 माइक्रोकुलम्ब आवेश होगा। यहाँ पे आवेश कितना आ जाएगा, माइनस के 20 माइक्रोकुलम्ब आवेश हो जाएगा। अब ये बच्चे सभी को ये बातें क्लियर हो गया होगा, ये क्वेश्चन सभी को समझ आ गया होगा। और मैं यहीं पे इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में मैं बात कर लूं मेरे भाई, तो मैं आपसे कहूंगा कि पूरे संधारित्र पे बताओ कुल आवेश कितना होता है। आप कहोगे 0 होगा सर। अच्छा, जितना इस पे माइनस उतना इस पे प्लस होगा, तो एक पे प्लस और दूसरे पे माइनस आवेश होता है। संधारित्र में होता है एक प्लेट पे प्लस और दूसरे पे क्या होता है, उतना ही अमाउंट का, उतना ही परिमाण के बराबर क्या होता है, बराबर एवं विपरीत प्रकृति का आवेश होता है। तो इस पे जितना माइनस उतना ही इस पे क्या होगा, प्लस होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, माइनस के 20 माइक्रोकुलम। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला में देखो एक फिगर है हमारे पास, बहुत बढ़िया डायग्राम है, इसको देखते हैं। बहुत सारे बच्चे इस पे कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से दिया है डायग्राम, इसके बीच में एक आपको क्या लगा है, कैपेसिटर लगा है। कैपेसिटर का सिंबल इस प्रकार से होता है, आप सभी को ये पता होगा। अब बात मेरे भाई कहता है कि इसके बाद भी एक कैपेसिटर यहाँ भी लगा गया है, इसके बाद भी एक कैपेसिटर यहाँ भी लगा हुआ है। तो इस प्रकार से कैपेसिटर लगा है, लेकिन क्या कहोगे कि सर ऊपर भी तो है, ऊपर भी कैपेसिटर लगा है मेरे भाई। तो ऊपर जो कैपेसिटर लगा है यहाँ पे है और इस प्रकार से ऊपर भी कैपेसिटर लगा है। अब इस संरचना में आप देखिए कितना दिया है, आपको ये दिया है, डायग्राम कह रहा है कि यहाँ पे A है और ये B है और ये वाला बात है, ये बिंदु C है और कह रहा है A से C तक, A से B तक क्या कर रहा है, A तथा B बिंदुओं के बीच समतुल धारिता निकालना है। अब कितना कितना मान दिया सब, ये 2 माइक्रोफेराड है और ये 4 माइक्रोफेराड। कितना है, 4 माइक्रोफेराड। ये भी 4 माइक्रोफेराड है, ये भी 4 माइक्रोफेराड है और इसके बाद में ये 4 माइक्रोफेराड है, ठीक है। ये 4 माइक्रोफेराड है और ये भी 4 माइक्रोफेराड है, ठीक है। अब बात ये कह रहा है ना कि इसका A से B तक समतुल्य निकाल लो। अब देखो मेरे भाई, ध्यान से आप देखिएगा, कहोगे हाँ सर बिल्कुल देखेंगे। आप कहोगे यहां से यहां तक अभी निकालो, ये वाला बात है, अब निकाल लो। उसके बाद में आप देखना ये इसके ऊपर में है ये, ठीक है। दोनों के नीचे होता तो आप करते, ये वाला जो है ना, ये वाला पोर्शन जो है,
ये इधर रहना चाहिए था, जब उधर रहता तो सारा हम करते एक साथ, लेकिन देखो ये वाला पार्ट, इतना पार्ट और इतना पार्ट जो दिख रहा है ये अलग करो सॉल्व, और नीचे वाला अलग करो। अब इसको ना मैं एकदम बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अब आप समझिएगा, यहाँ पे बहुत बेहतरीन ढंग से मैं समझाऊंगा। यदि ये डायग्राम को मैं ऐसे बोल देता, यहाँ पे एक डायग्राम को मैं इस प्रकार से ले लेता, और यहाँ पे इस प्रकार से मैं कैपेसिटर संधारित्र ले लेता, यहाँ पे आता ऐसा एक संधारित्र इस प्रकार से बन के इस प्रकार से हो जाता। तो मेरे भाई मेरे प्यारे बहनों, आप ये बताओगे कि ये सर हम यहाँ पे निकालते हैं तो ये 4 है और ये भी 4 है और ये 2 है, इस प्रकार से ऊपर वाला पोर्शन को मैं निकालता हूँ, तो आप कहोगे कि सर ये दोनों श्रेणी में है, तो वो दोनों श्रेणी में है, ये वाला श्रेणी में है, तो आप इसको क्या कहोगे 1/4 अब प्लस 1/4, तो ये कितना आ जाएगा मेरे भाई, कहोगे कि 4 एलसीएम आएगा, 1 प्लस 1 यानी कि 1/c बराबर निकाल रहे हो तो ऊपर वाला पोर्शन में, तो 1/c बराबर आ जाएगा यहाँ पे 2/4, और इसलिए c बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ से c बराबर कितना आ गया 2 आ गया। अब सुनो, जब ये 2 आया c बराबर, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ये भी तो दिया है, तो ये मान लो कि c1 बराबर आया है, तो ये c2 बराबर 2 है, और ये वाला ये दोनों मिला के 1 हो गया, और ये है, अब देखो तो ये समानांतर हो जाएगा। तो आप कहोगे कि जब हम यहाँ पे निकालेंगे तो दोनों को समानांतर करेंगे, क्योंकि जब तार को खींचोगे इस प्रकार से आप खींचते हो ये वाला पोर्शन को और इस वाला पोर्शन को खींचोगे तो इसके ये दोनों मिल के इसके समानांतर हो जाएगा, ये दोनों मिल के इसके समानांतर होगा। तो समानांतर में क्या होता है, ये श्रेणी में है तो समानांतर में सीधा सीधा जोड़ते हैं, तो कहोगे C2 बराबर क्या होगा सर 2, ये वाला और ये दोनों मिल के 2 आया है, तो 2 2 प्लस कितना होगा 4 हो गया। यहाँ पे ये 4 माइक्रोफेराड आ गया, और यहाँ पे 2 माइक्रोफेराड आया था, कितना आया था 2 माइक्रोफेराड आया था। क्लियर है? अब देखो ये 4 माइक्रोफेराड आ गया है, ठीक है, क्या रहा है। अब मैं बात करता हूं कि अब समझना ये सब मिला के कितना आ गया है 4 माइक्रोफेराड आ गया है, ये 4 है, ये 4 है और यहाँ पे 4 है, तो ये सब क्या होगा एक तार पे है, यानी कि सब श्रेणी में हो गया। तो ये मिला के आपको मान लो कि यहाँ पे 4 आ गया ये मिला के, और 4 ये है, 4 ये है, 4 ये, तीनों श्रेणी में है, तो आप कहोगे कि 1/c3 बराबर क्या आएगा 1/4 ये वाला, उसके बाद कहोगे ये वाला सब मिला के 4 आया है जो यहाँ पे, तो सब मिला के आया 4 तो 1/4, और ये वाला 4 आया था, ये कहोगे 1/4। आप यहाँ पे 4 एलसीएम ले लोगे, कहोगे हाँ सर, ये कहोगे ऊपर में 3 आ जाएगा, नहीं आएगा समझ तो ऐसे कर लो 1 + 1 + 1, यानी कहोगे यहाँ पे 3/4 आएगा, कहो हाँ सर आएगा, बिल्कुल बा आएगा। अच्छा 3/4 यहाँ पे आएगा, तो ये 1/c3 है, तो ये आ गया 3/4, और यहाँ से हम C3 कहेंगे तो क्या आ जाएगा उल्टा कर देंगे, यानी कि 4/3 उत्तर होगा, तो 4/3 यहाँ पे माइक्रोफेराड उत्तर होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा 4/3, यानी कि बी इसका सही उत्तर होगा। अब बात बताओ, ये बच्चों को सभी को समझ आ गया होगा आई थिंक। यहाँ पे ध्यान समझिएगा, इस फिगर को समझो, ये कितना है 4 माइक्रोफेराड, ये 4 माइक्रोफेराड दोनों श्रेणी में है, और ये दोनों श्रेणी में मिलके कितना बनता है 2 माइक्रोफेराड बनता है। तो 2 माइक्रोफेराड जो श्रेणी में मिलके बनता है, आप देखो कहाँ पे बनता है 2 माइक्रोफेराड, यहाँ पे ये 2 माइक्रोफेराड जब बनता है तो इसके साथ तो समानांतर में हो गया, तो 2 और 2 समानांतर को जोड़ेंगे, तो यहाँ पे देखो 2 और 2 समानांतर को जोड़ोगे तो इस प्रकार 4 माइक्रोफेराड आएगा, और फिर जब ये 2 2 2 ये बन के आ गया, यानी कि 4 माइक्रोफेराड आ गया, तो ये भी 4 हो गया, ये 4 है और ये 4 है, तीनों श्रेणी क्रम है। श्रेणी क्रम का फार्मूला फ्रैक्शन वाला होता है, तो ये वाला पे मैंने तीनों को जोड़ा और फाइनल आपका यहाँ पे उत्तर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सभी बच्चों को ये क्लियर हो गया होगा और अच्छा लगा होगा, सबको समझ आ गया होगा, और नहीं भी समझ आया होगा तो ये कमेंट बॉक्स में जरूर करना, कमेंट में मैं इसको बता दूंगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है, एक और आपके पास फिगर वाला ही क्वेश्चन है। कहोगे बिल्कुल सर फिगर वाला कराना जरूरी था, और इसीलिए मैंने मेरे भाई आप सभी के लिए फिगर वाला क्वेश्चन को ढूंढ के लेके आया हूं, और ढूंढ के लेके आए ही नहीं है बल्कि इसको क्या करेंगे, इसको तमाम भी करेंगे हम लोग, यानी कि इसका खेला खत्म करेंगे, यानी कि इसको ढूंढ के लाना है, और ढूंढ के लाने से ही मतलब नहीं है बल्कि इसको आपको माइंड में समझा भी देना है। तो चलो देखो यहाँ पे, अच्छा देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कैसा दिया है डायग्राम, जो हमारा फिगर जो है मेरे भाई, यहाँ पे एक संधारित्र है, ठीक है,
यहाँ पे एक संधारित्र है, कहोगे हाँ सर है, कोई बात नहीं है। यहाँ पे संधारित्र है, और मेरे प्यारे भाई यहाँ पे भी संधारित्र है दुगो, और ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। अब कितना कितना है मास्टर साहब बता दो। तो मैं कह रहा हूं कि भैया ये 3 माइक्रोफेराड होगा। हाँ सर। अच्छा नीचे में कहोगे ये सर 2 माइक्रोफेराड होगा, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे कितना होगा हो, ये कहोगे 4 माइक्रोफेराड दिया है सर। क्लियर है क्या? यानी ऐसा फिगर में आपको दिया है, ठीक है। 2 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड और वहां पे 4 माइक्रोफेराड है। अब करें कि संरचना में ए तथा बी के बीच में समतुल धारिता आपको निकालना है। सबसे पहले मेरे भाई आपको ये पता करना होगा कि 3 माइक्रोफेराड और 2 माइक्रोफेराड ये किस क्रम में है। तो कहोगे श्रेणी में, तो श्रेणी में सीधा जोड़ दो। 2 और प्लस कितना होगा 3, यानी कि ये कितने आ गए 5 आ गए। अब ये 5 और ये 4 देखो श्रेणी में है। समानांतर वाला को सीधा जोड़ते हो, समानांतर जब पैरेलल वाला बात आता है तो यह होगा C1 प्लस C2। आप यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 करते हो तो कितने आ जाएंगे 5 आ जाएंगे। तो 5 तो ये आ गया हमारा। अब देखो ये 5 इस 4 के साथ में क्या है, श्रेणी में है। अच्छा श्रेणी के मतलब कहते हो CS सीरीज में, तो इसको कहते हो कि सर 1 में C1 प्लस 1 में C2। अब देखो श्रेणी में कौन दो गो है मेरे भाई, ये 5 और ये 4। तो आप यहाँ पे क्या कर लो 1/5 कर लो, कहो हाँ सर कर लेंगे, और फिर 1/4 कर लो। यहाँ पे 20 LCM आएगा, यहाँ पे 4 आएगा सर, यहाँ पे 5 आएगा सर, कहोगे हाँ सर। 9/20 आया, और क्या बराबर 9/20 आया, तो यानी CS बराबर समतुल्य आप निकालोगे तो ये CS बराबर निकालोगे तो यहाँ पे 20/9 आएगा। कितने बच्चों को ये क्लियर हो चुका है, आप जल्दी से बताओ। और सुनो मेरे भाई, सब लोग लास्ट में, सभी छात्रों से निवेदन है कि लास्ट में आप कमेंट में जरूर रिप्लाई करना, बहुत अच्छे तरीके से रिप्लाई करना। और रिप्लाई जितना अच्छा करोगे उतना बेहतर आपको वीडियो लगेगा। तो आपको ये रिप्लाई करना है, माने ये कमेंट में आपको डालना है। जो भी डाउट होता है, जो भी आपको क्वेश्चन नहीं बनता है, उस सारे क्वेश्चन का जवाब आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट में आप बता दीजिएगा कि मुझे ये क्वेश्चन में डाउट है, मैं उसको 1 शॉट बना के आपको भेज दूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं। आगे 5वां क्वेश्चन अपने पास फिर उसी प्रकार का है, और उसी प्रकार के क्वेश्चन है तो हम उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे सर, कोई बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे मैं प्यारे बच्चों मैं आपको समझा दूं, कहोगे हाँ सर समझा दो, तो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 2 गो संधारित्र ऊपर वाला में लगा है सर, कहो हाँ सर ठीक है कोई बात नहीं है। यहाँ पे एक संधारित्र यहाँ पे लगा है। संधारित्र ऊपर में जो 2 गो लगा है मेरे भाई इस प्रकार से लगा है, क्लियर है। देखो जो ऊपर में लगा है इस प्रकार से लगा है, तो मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे 6 माइक्रोफेराड होगा, बिल्कुल सही बात है सर। यहाँ पे कितना होगा, यहाँ भी 6 माइक्रोफेराड होगा सर। अच्छा यहाँ पे कितना होगा, यहाँ भी कहोगे 6 माइक्रोफेराड होगा। इस प्रकार से आपका मैंने दिया है, फिगर में आप नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन अब आपको क्लियर मैं फिगर में समझा रहा हूँ, क्लियर आपका हो गया होगा। अब ये बात मैं कहता हूँ कि ये पॉइंट क्या है मेरे भाई, कहोगे ए है सर। अच्छा ये पॉइंट कैसा है सर, कहोगे ये बी है सर, बिल्कुल सही बात है सर। अच्छा अब ए और बी के बीच में समतुल्य निकालना है। सबसे पहले आपको समझना क्या है मेरे भाई, सबसे पहले आपको मेरे भाई समझना है कि सबसे पहले ये दोनों देखो, ये दोनों देखो, ये कौन सा सीक्वेंस में है। आप कहोगे सर ये श्रेणी में है, कौन सा है, ये श्रेणी में है। और श्रेणी के लिए सर बताए थे 1/c बराबर होता है 1/C1, क्या होगा, क्या होता है मेरे भाई, कहोगे 1/C1 प्लस 1 में होता है C2। 1/C1 का मतलब 1/6 प्लस 1/6। आप कहोगे कि सर ये श्रेणी में है तो इस प्रकार से कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करोगे 6 LCM आएगा सर, 1 प्लस 1 यानी कि 2/6 बराबर कितना आ जाएगा 1/3, यानी कि C बराबर कहोगे कितना आ जाएगा, उल्टा कर दोगे तो यहाँ पे C बराबर 3 आ जाएगा मेरे भाई। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा वो 3 आ गया। अब ये देखो ये मिल के कितना हो गया मेरे भाई, ये कहोगे कि मास्टर साहब ये मिल के, ये दोनों मिल के तो 3 हो गए सर, और ये जब 3 हो गया तो ये इसके पैरेलल हो गया। अब देखो ये वाला बात है, अब कहोगे ये समानांतर में, समानांतर में सीधा जोड़ते हो तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 3 और प्लस 6, अब बराबर कहोगे 9 माइक्रोफेराड आंसर होगा। कहोगे बहुत बढ़िया सर जी, तो यहाँ पे 9 माइक्रोफेराड आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आप इन दोनों को जोड़ लो,
कहोगे कि वो समानांतर में रहेगा, सॉरी ये कैसे है, ये सी के श्रेणी में है, श्रेणी में रहेगा तो ये फार्मूला होगा। अच्छा, अब ये दोनों मिल के जो श्रेणी क्रम में मिल के 3 माइक्रोफेराड बना दिया, और जब 3 माइक्रोफेराड बनाया ये वाला और ये 6 माइक्रोफेराड, ये दोनों पैरेलल है, समानांतर क्रम में है। और जब समानांतर क्रम में रहेगा तो आप क्या ही कर सकते हो, बताओ मेरे को। जब समानांतर क्रम में रहेगा तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। समानांतर क्रम में रहेगा तो इस प्रकार से इसको हल कर सकते हो, बता सकते हो, ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ से हो जाएगा, यहाँ पे जब समानांतर में रहेगा तो समानांतर में सीधा जोड़ते हैं तो 3 और 6 9 हो जाएगा इसका राइट आंसर। बहुत बढ़िया से समझ आ गया होगा, सभी दोस्तों को समझ आ गया होगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे आप नए हैं तो भैया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही मज़ेदार और सारा वीडियो, बहुत सारा वीडियो, यानी टोटली प्रिपरेशन करना है, 90+ नंबर आपको लेके आना है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको 90+ लाने में बहुत हेल्प मिल जाएगा यहाँ से। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन एक और है, चित्र है यहाँ पे, देखो क्या है सर। कहोगे कि सर यहाँ पे एक लाइन है, क्लियर है? हाँ सर लाइन है, आपने बोल दिया लाइन, मैंने मान गया सर, ठीक है भैया, आप मान गए। तो देखो आगे चल के एक और संधारित्र यहाँ पे जुड़ा है, और ये मेरे भाई ये बिंदु ए है, और ये बिंदु कैसा है मेरे भाई, बी है। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है सर। अच्छा, यहाँ पे क्या है, ए, यहाँ पे सी है संधारित्र, और यहाँ भी सी संधारित्र है, लेकिन यहाँ पे संट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? संट लगा हुआ है। और ये संट होता है, ये क्या होता है, शॉर्ट सर्किट जिसको कहते हो, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट वाला संट वाला लगा है। और जैसे ये संट लगता है तो इसको ये कर देता है खत्म, और जब इसको ये खत्म करेगा तो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, तब हम इस देखेंगे परिपथ में केवल एक ही धारिता है, तो समतुल्य धारिता इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा। जब भी ऐसा परिपथ में लगे तो आप कहना है ये संट लगा हुआ है सर, और ये लगा हुआ है जो है ये आपको लघु पतन हो जाता है, शॉर्ट सर्किट के टर्म में होता है, और शॉर्ट सर्किट के टर्म में होगा तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, तो केवल आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, सी होगा, सी होगा मेरे भाई, सी होगा, बिल्कुल सही बात है, सी होगा। अब बात मैं करता हूँ भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करा कि जब एक पारा वैद्युत को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो पारा वैद्युत के अंदर प्रभावी विद्युत क्षेत्र कैसा होगा। करा कि बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखोगे तो प्रभावी विद्युत क्षेत्र का जो मान आता है मेरे भाई, ये प्रभावी विद्युत क्षेत्र का मान घटता है। कहोगे बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखोगे, जब बाहरी विद्युत क्षेत्र में पारा वैद्युत पदार्थ को रखोगे तो ध्रुवण होता है, यानी कि नेट जो ई नेट जो आएगा, ये कहोगे कि आउटसाइड में से इंड्यूस घटा लोगे, यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक माने क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, प्रेरित विद्युत क्षेत्र घटाओगे, यानी कि बाहरी विद्युत क्षेत्र में प्रेरित विद्युत क्षेत्र घटाओगे तो कम होगा, नेट जो आएगा वो कम आएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ये वाला। अब बात करते हैं, करा एक माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र की पट्टियों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर रखने पर आवेशी संधारित्र पे आवेश क्या होगा। देखो क्या बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्या दिया है मेरे भाई, कहोगे सर Q बराबर दिया है 1, Q बराबर क्या दिया है 1 माइक्रोफैराड, क्लियर है। अच्छा, V बराबर क्या दिया है 1 वोल्ट दिया है, निकालना क्या है आवेश, अच्छा इतना धारिता वाला, यानी कि धारिता नहीं, यहाँ पे निकालना क्या है आपको आवेश निकालना है, और दिया क्या है C का मान दिया 1 माइक्रोफैराड, क्लियर है, 1 माइक्रोफैराड दिया है। अब बात क्या कर रहा है कि इसमें आपको निकालना है आवेश का मान, तो आप जानते हो C बराबर होता है फॉर्मूला Q बटा में भी, इसलिए Q बराबर क्या होगा मेरे भाई, Q बराबर होगा C इंटू के भी। C का मान कितना है 1 माइक्रोफैराड है सर, 1 माइक्रोफैराड है, ठीक है, 1 माइक्रोफैराड है। और V का मान कितना है मेरे भाई, आपको 1 वोल्ट है सर, 1 वोल्ट है, ठीक है, ठीक है, 1 वोल्ट है। अब बताओ कि यहाँ पे जो हमारा 1 में गुना कराओगे तो 1 माइक्रो कूलम्ब आवेश आ जाएगा, 1 माइक्रो कूलम्ब आवेश आएगा, यानी Q का मान 1 माइक्रो कूलम्ब होगा, तो Q के मान यहाँ पे 1 माइक्रो कूलम्ब आवेश हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइक्रो कूलम्ब आवेश होगा। ये भी बात सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको ये वीडियो जान के, ये समझ के, ठीक है, ये वीडियो देख के, ये वीडियो क्वेश्चन समझ के, ये वीडियो में सब कुछ आपको बेहतर लग रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही सारे क्वेश्चन को करेंगे, 110 क्वेश्चन है, इत्मीनान से आप इस वीडियो को देखिएगा, इत्मीनान से देखिएगा तो आपको हर पहलू पे बात होगा, हर बात हर कंसेप्ट आपको क्लियर होता जाएगा, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे के माइंड में डाउट होगा कि सर इतना स्लो क्यों पढ़ा रहे हैं, रात के टाइम है,
आपको ये 11 साढ़े 11 बजे के टाइम में रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा क्या होता है ना, लाइन डिस्टर्ब हो जाता है, तो लाइन डिस्टर्ब हो जाता है जिसके वजह से नहीं कर पाना होता है। तो रात में थोड़ा सा साउंड ज़्यादा होगा, लोग दूर दूर तक सुनेंगे, इसके वजह से ऐसा किया जा रहा है। तो चलो आगे बढ़ लेते हैं मेरे भाई। सबसे पहले 9 क्वेश्चन कर रहे हैं, अल्फा कण है, ठीक है। कह रहा कि एक अल्फा कण को दूसरे अल्फा कण के पास लेके जा रहे हो मेरे भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये अल्फा कण है सर, कहोगे हाँ सर, इस पे 2 गो प्लस प्लस के आवेश होता है। और दूसरा अल्फा कण के पास, यहाँ में अल्फा कण के पास में लेके जाया जा रहा है। ये दोनों पास में लेके जाया जा रहा है, बरियारी लेके जाया जा रहा है। लेकिन इसका नेचर कैसा है, ये दूर जाएगा, क्योंकि दोनों पे समान आवेश है तो दूर लेके जाएगा। अपने से वो दूर जाएगा और आप उसको बरियारी करोगे कि भैया नजदीक आओ। आप वो अपने से कहाँ जाएगा, दूर जाएगा। और आप क्या करोगे, उसको नजदीक लाने की कोशिश करोगे, तो आपके द्वारा कार्य ज्यादा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आपके द्वारा कार्य ज्यादा करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है, आपके द्वारा क्या करना पड़ेगा, कार्य ज्यादा करना पड़ेगा। और जब कार्य ज्यादा करना पड़ेगा मेरे भाई, जब कार्य आपके द्वारा ज्यादा करना पड़ेगा, तब क्या होगा मेरे भाई, तब क्या होगा, कहोगे कि सर स्थितिज ऊर्जा ज्यादा हो जाएगा। तो वही बात कर रहा है कि अल्फा कण को एक दूसरे अल्फा कण के पास लेके जा रहे हो, तो स्थितिज ऊर्जा आपको बढ़ जाएंगी। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, बताओ। अब देखो, कह रहा है कि यदि संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए, तो संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी, प्लेटों का क्षेत्रफल। सी बराबर फार्मूला आपको मैं बताया था, क्या बताया था, ए एप्सिलॉन नॉट। अब बट्टा में क्या होता है भैया, डी होता है। कहोगे हाँ सर। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है कि आप ऐसे करोगे, ये तो नॉर्मल स्थिति में हो गया सर, बिल्कुल सही बात है सर। अच्छा, कह रहा है कि जब ना ए को आधा कर लो, ए को क्या कर लो, आधा कर लो, यानी कि ए डैश का जो मान है दूसरे पहले वाला के आधा है, यानी क्षेत्रफल दूसरे वाला का। तो कहोगे कि सर सी डैश का मान जो आ जाएगा, तो आप कहोगे ए डैश एप्सिलॉन नॉट। अब बट्टा में क्या हो जाएगा, डी। डी चेंज नहीं हो रहा था, डी को एज इट इज छोड़ देंगे। ए डैश की जगह पे क्या करेंगे, 1/2 रखेंगे, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे। अब बट्टा में क्या होगा, डी। आप कहोगे 1/2, आई इंटू क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट। अब बट्टा में क्या हो जाएगा मेरे भाई, कहोगे डी होगा सर। तो यहाँ पे सी डैश जो आया है, ये सी डैश जो आया है 1/2 कितना के, सी के, यानी कि आधा आया सी के। तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, आप कहोगे मेरे दोस्त यहाँ पे आधा हो जाएगा सर। क्लियर है, सभी को क्लियर है क्या, बताओ। सभी को क्लियर है तो कमेंट में जरूर रिप्लाई देना, सभी को क्लियर होगा। आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी को ये समझ आ गया होगा, बहुत बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। करा संधारित्र एक आदर्श कुचालक है, किसके लिए भैया, करा कि संधारित्र एक आदर्श कुचालक है दिश धारा के लिए। दिश धारा के लिए संधारित्र जो होता है, दिश धारा के लिए एक आदर्श कुचालक का काम करता है। एसी, एसी को देखो आप रेक्टिफाई करते हो, रेक्टिफायर के द्वारा एसी को आप डीसी में बदलते हो। तो संधारित्र जो काम करता है वो डीसी पे ही काम करता है। संधारित्र एक आदर्श कुचालक है डीसी धारा के लिए, ठीक है, डीसी धारा के लिए। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान है वो शून्य है मेरे भाई। क्या बोल रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य है, तो विद्युत क्षेत्र में विभव की दूरी के साथ कैसा परिवर्तन होगा। यानी कि ई बराबर यदि आप 0 कर देते हो, तो हमारे पास फार्मूला एक होता है, ई बराबर होता है माइनस डीवी ओपन में डी आर। को हाँ सर, होगा सर। अच्छा, क्लियर है मेरे भाई। मैं कहता हूँ मेरे भैया यहाँ पे 0 रख दो, कहो हाँ सर रख लो। माइनस डीवी बटा में क्या करोगे हो, डी आर। अब आप बताओ, यहाँ पे डी आर को इस साइड में लेके आओगे तो 0 होगा, तो ये कहोगे माइनस के डीबी होगा सर, माइनस के डीबी होगा। तो यहाँ पे डीबी का कह दोगे कि यहाँ पे जो डीबी होता है ये सर नियत होगा या नियतांक होगा, कांस्टेंट होता है। यानी कि आप कहोगे सर ये कांस्टेंट होता है, यानी कि विभव क्या रहेगा, नियत रहेगा। विभव क्या रहेगा, नियत रहेगा। इसका राइट आंसर होगा भी नियत होगा और आर से स्वतंत्र होगा, इसमें आर कहीं रहेगा ही नहीं। जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं रहेगा तो आर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है। तो बहुत बढ़िया से ये भी आपको आ गया होगा, ये भी समझ आ गया होगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें सेशन में 110 क्वेश्चन में 110 बाबू बना लेते हो ना मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं भी डाउट नहीं होगा, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या कर रहा है कि 1 वोल्ट किसके बराबर होगा, आओ मेरे भाई देखते हैं इसको भी। 1 वोल्ट किसके बराबर होगा, तो आप कह रहा है कि 1 वोल्ट किसके बराबर होगा, ये बात आपसे पूछा है। अच्छा मेरे भाई, तो V बराबर क्या होता है, W बटा में Q होता है सर। क्लियर है। अच्छा, V बराबर W बाई Q होता है, तो W को जूल में मापते हो सर, कहोगे हाँ सर मापते हैं। आवेश को कूलम में मापते हो सर, कहोगे हाँ सर मापते हैं। तो आप कहोगे सर 1 वोल्ट 1 जूल प्रति कूलम के बराबर हो जाएगा सर, कहोगे हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। तो जब हो जाएगा मेरे भाई, तो आप देखो ना
1 जूल प्रति कूलम इसका राइट आंसर होगा। 1 जूल प्रति कूलम इसका राइट आंसर होगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाओ, देख लो 1 वोल्ट किसके बराबर? 1 जूल प्रति कूलम के बराबर। विद्युत विभव का बीमीय सूत्र आपको बताना है मेरे भाई, इसको भी मैं प्यारे ढंग से आपको बता रहा हूँ। V बराबर आप जानते हो W बटा में होता है Q। W क्या है सर? कार्य है। कार्य का बीमीय सूत्र ml² t के पावर -2 होता है। आवेश का क्या होता है सर? AT होता है। अब ऊपर लेके जाओगे तो m के पावर 1 ही रहेगा, l के पावर 2 रहेगा, t के पावर -3 होगा। 2 गो ऊपर है, एगो और जाएगा तो -3 हो गया, और a ऊपर जाएगा तो -1 लेके जाएगा। तो इस तरह से हमारा बीमीय सूत्र जो आएगा ये आएगा। अब ये यहाँ पे देख लो ऑप्शन आपका कौन सा है मेरे भाई? ऑप्शन आपका कौन है? ये बातें आप देख लो तो ऑप्शन आपका हो गया कि सर ml t के पावर -3 a के पावर -1, यानी कि ऑप्शन नंबर इस सही जवाब है आपका, ए फॉर एप्पल। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है अपने पास, जो 15 क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। करा कि पृथ्वी का विद्युत विभव शून्य किया जाए, क्योंकि पृथ्वी एक अच्छा चालक है मेरे दोस्त। कैसा है? ये बहुत अच्छा चालक है। पृथ्वी का विभव शून्य मान लो, धारिता अनंत हो जाएंगे। पृथ्वी का विभव शून्य मान लो, धारिता अनंत हो जाएगी। और पृथ्वी का कह रहा है पृथ्वी का विभव शून्य हो जाए तो मतलब कह रहा है पृथ्वी एक अच्छा क्या रहेगा? चालक रहेगा दोस्त। ठीक है, करेक्ट। एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान, r दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होता है मेरे भाई? 1/4πε0 Q बटा में r होता है। तो यहाँ पे 1/4πε0 Q बटा में r होता है। तो ये आप बात यहाँ पे सही तरीके से इसको आंसर को कर सकते हो। क्लियर है? आगे बढ़ लेते हैं। कह रहा कि विभवांतर के लिए कौन सा फॉर्मूला सही है? कह रहा कि माने अंतिम विभव माइनस प्रारंभिक विभव, और W/Q होता है, ये आपका राइट आंसर होगा। बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का मान किसके समानुपाती होता है? कह रहा कि माने किसके समानुपाती? व्युत्क्रमानुपाती होता है। r के व्युत्क्रमानुपाती होता है, r² नहीं, ध्यान रखना। r² कब होता है ये आगे क्वेश्चन में मैं बताऊंगा। आगे देख लो। कौन सा विद्युत विभव का मात्रक नहीं है? अच्छा मेरे भाई, ये भी प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। कह रहा कि विद्युत विभव का, तो विभव का वोल्ट है सर, कहोगे हाँ सर। जूल प्रति कूलम अभी बताए, ये भी होता है सर। अच्छा, न्यूटन प्रति कूलम होगा क्या? न्यूटन प्रति कूलम होगा क्या? बताओ ना। न्यूटन प्रति कूलम नहीं होगा सर, न्यूटन प्रति कूलम नहीं। कहोगे न्यूटन मीटर प्रति कूलम होगा क्या? होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि V बराबर आप W/Q कहते हो सर। हाँ, W को F इंटू एस कह दोगे इंटू Q। F को न्यूटन में माप लो, ये मीटर में माप लो, विस्थापन है तो, और आवेश है तो कूलम में, यानी कि न्यूटन मीटर प्रति कूलम भी तो होगा। ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये नहीं होगा। ये न्यूटन प्रति कूलम किसका होता है? E बराबर होता है F बटा में Q सर। हाँ कहोगे हाँ सर। F को किस में मापोगे? बल को न्यूटन में, आवेश को किस में? कूलम में। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक है। किसका ऐसा ही मात्रक है मेरे दोस्त? कहोगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक है, क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक है। क्लियर है सभी को? क्लियर हो गया होगा, सभी को क्लियर हो गया होगा। बताओ मेरे दोस्त, सभी को आ गया? सबको समझ आ गया होगा? आगे बढ़ लेते हैं। आगे में है क्या कि कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव ध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक आप जानते हो। निरक्षीय में क्या होता है मेरे भाई? देखो, निरक्षीय में थीटा बराबर क्या होता है? 90 डिग्री। थीटा बराबर कितना? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे जब रखते हो तो विभव आपका शून्य आता है, क्योंकि cos 0 का मान कितना हो जाता है? cos 0 का मान कहोगे 0 होता है सर। cos 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। और 0 का वैल्यू रख के गुना कराओगे तो पूरा 0 आता है। तो इसी का उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई? आप कहोगे यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा, किसी भी बिंदु पे जो फार्मूला आपके पास होता है तो ये होता है विद्युत विभव का मान किसी भी बिंदु पर एट एनी पॉइंट पे आप कहोगे 1/4πε0 होगा सर। बिल्कुल सही बात है सर। अच्छा, उसके बाद में कहोगे P cos थीटा अब बटा में r² होता है। यहीं पे cos थीटा के जगह पे आप थीटा बराबर 90 डिग्री रख के देखो, आपको भी क्या आ जाएगा? शून्य आ जाएगा। यानी निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान कितना होता है? शून्य होता है। ये भी बात आपको क्लियर होगा। आगे कह रहा है कि एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। कि एक बिंदु आवेश है, उससे r दूरी पर विद्युत विभव का मान V बराबर होता है 1/4πε0। आप कहोगे Q अब बटा में R। यदि कैपिटल Q दिया है तो यहाँ पे कैपिटल Q कर दोगे, तो यहाँ पे देख लो आंसर क्या आ जाएगा? कैपिटल Q बटा में R होगा। ये बोला सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। कह रहा कि विद्युत द्विध्रुव ध्रुव के कारण क्या कर रहे हैं मेरे भाई? सुनो, कह रहा कि विद्युत द्विध्रुव ध्रुव के कारण किसी बिंदु पे R और थीटा पर विद्युत विभव का व्यंजक, यानी कि V एट एनी पॉइंट पे होगा 1/4πε0 सर। अच्छा, 2P नहीं, P cos थीटा,
पी कॉस थीटा बटा में क्या होगा आर स्क्वायर, किसी भी बिंदु पे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा बटा में आर स्क्वायर राइट आंसर होगा। क्लियर है सभी को, बताओ क्लियर है। एट एनी पॉइंट पे आप निकालोगे तो यही वाला बात निकल के आपको आने वाला है, यही बात आपको निकल के आएंगे, ठीक है। अब देख लो, अब इसके बाद में हम कहते हैं अगला जो क्वेश्चन है, कर दो बिंदु आवेश क्यू एक दूसरे से 2a दूरी पे रखा है। दो बिंदु आवेश है, यहाँ पे ध्यान सुनो, दो बिंदु आवेश क्यू है, यहाँ पे है क्यू आवेश और यहाँ पे क्यू आवेश है, और कह रहा है कि ये कितने दूरी पे रखा है, एक दूसरे से 2a दूरी पे रखा गया है। एक दूसरे से कितने 2a दूरी पे रखा है, तो मध्य बिंदु यहाँ पे ये होगा। ये दूरी कितना होगा a और ये दूरी कितना होगा a। अब देखो इस आवेश के कारण, इस आवेश के कारण विद्युत विभव यहाँ पे v1 और इस आवेश के कारण, इस आवेश के कारण या इसी बिंदु पर विद्युत विभव v2 होगा। तो v1 बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, कहोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सर, और q आवेश है q बटा में a। अब v2 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, सेम चीजें होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q बटा में। कहोगे कुल विभव v बराबर क्या होगा सर, v1 प्लस के क्या होगा v2। आप जोड़ लोगे तो दोनों बराबर है, तो 2 कह सकते हो, 2 गुना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सर क्यू अब बटा में ए। अब यहाँ से 2 का 4 को 2 बार में काट देगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा क्यू बटा में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के ए होगा। यानी सही उत्तर आपका मेरे भाई क्या होगा, सही उत्तर आपका बी हो जाएगा, क्यू बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू के ए, बटा में ए रहेगा। ये भी बात आपको क्लियर हो जाना चाहिए, सभी को क्लियर हो गया होगा आई थिंक। मैं उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को अच्छा लग रहा होगा। साउंड थोड़ा सा नॉर्मल है, ठीक है, और थोड़ा सा साउंड नॉर्मल होने का मतलब यही है कि थकान माने टायर्ड लग रहा है, टायर्डनेस ऐसा, ठीक है, थकान जैसा लग रहा है, शरीर हल्का लग रहा है। अभी जानते हो लगन उगन का दिन है, बुनिया पूड़ी चल रहा है, ये चारों ओर सारा माने पूरा बैंड बजा बज रहा है, नाच गान सब हो रहा है, तो उसी में समय चला जा रहा है, तो नींद पूरा नहीं होने के कारण साउंड दबा दबा लग रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आपको कंसेप्ट उतना काफ़ी है समझाने के लिए, आपको समझना है और आपको पेपर बढ़िया से करना है। कंसेप्ट मायने रखता है, साउंड मायने नहीं रखता है, एनर्जी मायने नहीं रखता है। आप माने आप एनर्जेटिक हो, आप एनर्जेटिक रहिए, आपको पढ़ाई करना है, आपको पेपर लिखना है, ठीक है। मैं आपको बस समझा दे रहा हूँ, इतना काफ़ी है। आगे बढ़ लेते हैं मेरे भाई। कहोगे 24 क्वेश्चन कौन से सदिश राशि है, यहाँ पे ये बातें आ रहा है, बहुत बढ़िया से इसको समझेंगे मेरे दोस्त। आप देखो मेरे भाई, सदिश कौन सा है, ये बात कर रहा है कि विद्युत विभव अदिश राशि है सर। ये क्या है, अदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश है, विद्युत आवेश अदिश राशि है, सदिश नहीं है सर। अच्छा, आवेश का पृष्ठ घनत्व ये भी अदिश राशि है, तो यहाँ पे कहोगे एक ही सर हमारे पास सदिश राशि है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और शेष जो रिमेनिंग का है वो अदिश राशि है। ये क्लियर हो गया। आगे करा कि किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव ध्रुव के बीच बिंदु आर से आर दूरी पर विद्युत विभव किसके समानुपाती होता है, 1/r के समानुपाती। लेकिन कहता कि खाली आर रहता था, आर के व्युत कर्मानुपाती कहोगे, व्युत कर्मानुपाती आप कह दोगे, कर्मानुपाती आप बोल दोगे आर के, लेकिन 1/r के क्या कहोगे, समानुपाती। ये बात आप ध्यान रखना, 1/r के क्या होगा मेरे भाई, समानुपाती होगा। ये बात आपको क्लियर रखना होगा, क्लियर करके देखना होगा। क्लियर हो गया होगा, आई होप कि ये आपको सभी को समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बात कर रहा है कि निम्नलिखित राशियों में से कौन सी राशि व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करती है। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होता है व्युत्क्रम वर्ग के, बिंदुवत आवेश के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है सर, और क्यू बटा में आर स्क्वायर होता है। ये किसके बराबर होता है, ई बराबर होता है। अच्छा, विद्युत द्विध्रुव ध्रुव के कारण दूरस्थ बिंदु पर, विद्युत द्विध्रुव ध्रुव के कारण कर रहा है, एक विद्युत द्विध्रुव ध्रुव के कारण दूरस्थ बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव ध्रुव के कारण। तो विद्युत द्विध्रुव ध्रुव के कारण जो होगा ये होता है ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अक्ष पे कहेगा तो 2p बटा में आर क्यू होता है, ठीक है। आगे फार्मूला मेरे भाई आपको यहाँ पे कर लेता हूँ कि कह रहा कि एक विद्युत द्विध्रुव ध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में दूरस्थ बिंदु पर विद्युत विभव, यानी कि ये इसके कारण कर रहे हैं, तो इसके कारण क्या हो जाएगा मेरे भाई, आप देखो कहोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सर, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे कहोगे p अब बटा में आर स्क्वायर होता है। क्लियर है। अब करें एक आवेशित गोले के कारण गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या होता है मेरे भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे कहोगे q बटा में आर स्क्वायर होता है। तो ये भी देखो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन कौन कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। आप कहोगे सर ये वाला करेगा, ये करेगा, और ये भी देखो करेगा। व्युत्क्रम वर्ग के नियम का मतलब कि यहाँ पे व्युत्क्रम रहना चाहिए, वर्ग रहना चाहिए।
व्युत्क्रम रहना चाहिए, वर्ग रहना चाहिए। क्या नहीं रहना चाहिए? आर क्यू नहीं रहना चाहिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई? आप कहोगे सही उत्तर सर आपका यहाँ पे बी होगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? सभी को क्लियर है? चलो ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। आगे अपने पास जो क्वेश्चन है मेरे भाई, अपने पास जो क्वेश्चन आ रहा है आगे, देखो आगे क्वेश्चन, विद्युत विभव किसके बराबर होगा? V बराबर किसके होता है? W बटा में Q के होता है। V बराबर W बाई क्यू, तो V बराबर W बाई क्यू आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है? बोलो हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ लो, कहोगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो मेरे भाई है, इसका कारक SI मात्रक वोल्ट प्रति मीटर कितने बार बताया गया है? वोल्ट प्रति मीटर, 1 वोल्ट प्रति मीटर किसके बराबर होगा? 1 न्यूटन प्रति कूलम के बराबर होगा। क्लियर है? यानी ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है जो होता है E बराबर F बटा में Q। तो इसको न्यूटन में मापोगे सर, और आवेश है तो इसको कूलम में मापोगे, तो यहाँ से आ जाएगा। क्लियर होगा? क्लियर होगा? क्लियर होगा? ठीक है, सबको क्लियर है। आगे बढ़ लेते हैं। करा निम्न किस राशि का जो मात्रक है वोल्ट प्रति मीटर होता है? तो भैया अभी तो मैंने बताया वोल्ट प्रति मीटर किसका मात्रक होता है, तो कहोगे विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। ये बात आपको क्लियर हो गया? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, अब बात मैं करता हूँ अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि ई और भी के बीच में संबंध क्या होता है, तो मैंने बता चुका हूँ। ई बराबर होता है माइनस के डी अपन में डी आर। कहोगे हाँ सर होता है। होता है मेरे भाई, होता है, होता है, होता है। क्लियर है? सबको क्लियर है? आगे बढ़ लो। कह रहा विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और समविभव सतह के बीच में कोण कितना होता है? कोई भी मान लो कि समविभव तल है ऐसा, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे निकल रही, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो ये कितना होगा? 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो यहाँ पे कहोगे हमेशा 90 डिग्री होगा सर। बिल्कुल क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है सभी को? बोलो हाँ सर क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। करा कि आगे में करा कि एक समविभवी तल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाओगे ना आवेश को, किसको लेके जाओगे? आवेश को। तो करा कि उस क्षेत्र के द्वारा कार्य होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जब विभव विभव समान है तो विभवांतर शून्य होगा। जब विभवांतर शून्य होगा तो कार्य बराबर क्या होगा? कार्य बराबर बता दो क्या होगा? तो आप कहोगे कि क्यू इंटू के डेल्टा भी होगा सर। जब ये जीरो आएगा तो कार्य आपका क्या आ जाएगा? जीरो आएगा। आप कहोगे कार्य ही नहीं होगा सर। कार्य नहीं होगा, इसका मतलब कार्य क्या होगा? शून्य होगा। कार्य क्या होगा? शून्य हो जाएगा। क्लियर है? सभी को क्लियर होगा? ठीक है। निम्न में से कौन सा तथ्य समविभव पृष्ठ के लिए सत्य नहीं है? कह रहा है कि कौन सा ऐसा तथ्य है जो समविभव पृष्ठ के लिए सत्य नहीं है? कह रहा है कि पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि वैद्युत बल रेखा पृष्ठ के सदैव लंबवत होती है। बिल्कुल सही बात है सर। पृष्ठ पर किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में कोई कार्य नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। कह रहा है कि समविभव पृष्ठ सदैव गोलाकार होता है। गलत बात है भैया, गोलाकार कैसे होगा? समतल भी तो होता है। मैं बताया हूँ समतल होता है, मैं बताया हूँ बेलनाकार होता है। अरे क्लियर है क्या मेरे भाई? बोलो ना। तो हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? यानी कि डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ लो। कह रहा है कि दो समान बिंदु आवेश प्रत्येक पर क्यू कूलम के परस्पर आर मीटर की दूरी पर रखे, इसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान यू बराबर, मैंने फार्मूला बताया था, 1/4πε0। कहोगे हाँ सर होगा। दोनों आवेशों के गुणा करा दो और बट्टा में आर कर दो, यही वाला फार्मूला आपका आ जाता है। तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला ये राइट आंसर होगा। क्लियर है? बोलो सभी को क्लियर है क्या? अच्छा क्लियर होगा सर। आगे कह रहा है कि अगर दो आवेशों के बीच, क्या बोला है मेरे भाई? दो आवेशों के बीच दूरी बढ़ाई जाए तो उसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? अब सुनो, स्थितिज ऊर्जा जो होता है ये व्युत्क्रमानुपाती होता है दूरी के, व्युत्क्रमानुपाती होता है दूरी के। अब कह रहा है जैसे ना यहाँ पे दूरी बढ़ाओगे, क्या करोगे मेरे भाई? जैसे दूरी बढ़ाओगे तो स्थितिज ऊर्जा घटेगी। दूरी बढ़ाओगे स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? घटेगी। यानी कि राइट आंसर आपके क्या होगा? घटेगी। राइट आंसर मेरे भाई क्या होगा? घटेगी। क्लियर है क्या? बताओ जल्दी से। अब बात करता है कि कह रहा है कि एक माने इतना मीटर दूरी पे कितना मीटर हो? सुन लो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी है इसमें, ऐसा नहीं है कि सब आपको बोरिंग लगेगा। अच्छा अच्छा क्वेश्चन भी है, ठीक है। मैं करता हूँ अच्छा क्वेश्चन भी करा देता हूँ। आप मेरे प्यारे बच्चे हो तो आपको, आपके लिए तो करा ही दूंगा। देखो क्या होगा। ऐसा मैं बोलता हूं कि एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं में 50 वोल्ट, दो बिंदुओं में 50 वोल्ट का विभवांतर है। दो बिंदु पे 50 वोल्ट का विभवांतर, यानी दोनों बिंदुओं में अंतर 50 वोल्ट है। क्लियर है? कह रहा है कि दो कूलम्ब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने में आवश्यक कार्य, अच्छा V बराबर W बाई क्यू होता है। तो W बराबर क्या होगा मेरे भाई? Q इंटू के V होगा। और Q का मान कितना दिया है? 2 कूलम दिया है। और V का मान कितना दिया? 50 वोल्ट दिया। इसका मतलब कितना हो गया? यहाँ पे 100 हो गया, यानी कि 100 जूल आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे।
100 जूल आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है सभी को? बताओ जल्दी से, क्लियर होगा सर? क्लियर होगा क्या सबको? बताओ जल्दी से, क्लियर है सब? चलो, तो ये भी आपको बात समझ आ गया होगा, ये भी न्यूमेरिकल आपसे बन गया होगा। बहुत अच्छा बात है। वो मीटर के यहाँ पे लेना ही नहीं है, मीटर के लिए कुछ नहीं करना है। आवेश आपको दिया है, वोल्ट भी दिया है, विभवांतर यानी, और आवेश दिया है। तो आप जानते हो V बराबर W/Q। तो आपको W का निकालना है, ऊर्जा का मान निकालना है, कार्य का मान निकालना है। तो आप W बराबर कहोगे, इधर आके गुना होगा सर, गुना करा देंगे, 100 जूल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब करा कि दो समान धन आवेशित बिंदु आवेश जिसमें प्रत्येक पर 1 कूलम्ब आवेश, माइक्रो कूलम्ब है, 1 मीटर की दूरी पर वायु में रखा जाता है। इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा यू बराबर फार्मूला क्या होता है? क्योंकि 1/4πε0 सर। और Q1 और Q2 अब बट्टा में क्या होगा? R होगा। यही फार्मूला होता है, ठीक है। अब इसके लिए हमको चाहिए Q1 Q2 का मान। तो Q1 बराबर कितना दिया है? 1 माइक्रो कूलम्ब, ठीक है। बराबर कितना होगा सर? कहोगे 1 गुना 10 के पावर -6 कूलम्ब। अच्छा, Q2 का मान कितना दिया है? 1 माइक्रो कूलम्ब, दोनों पे दिया है। तो Q2 बराबर 1 माइक्रो कूलम्ब सर। तो कहोगे 1 गुना 10 के पावर -6 होगा कूलम्ब सर। अच्छा, दूरी कितना है? R बराबर दिया है 1 मीटर सर। क्लियर है? इसमें वैल्यू रखो, यो इसका मान रखो 9 गुना 10 के पावर 9, किसका मान हो? 1/4πε0 का। Q1 का मान 1 10 के पावर -6, Q2 का मान 10 के पावर -6। अब बट्टा में 1 कर लो, तो मेरे भाई 6 दूनी 12 हो गया, 3। तो कहोगे 9 गुना 10 की पावर -3, यानी कि ऊर्जा जो आएगा 9 गुना 10 के पावर -3 जूल आएगा। क्योंकि 6 दूनी 12, माइनस के 12 में से 9 जाएगा तो आपको -3 बचेगा। आप यहाँ पे 9 गुना 10 की पावर -3 जूल होगा राइट आंसर आपका। क्लियर है? सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छा लग रहा होगा, बहुत बढ़िया से समझ आ रहा होगा। तो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा एनर्जी डाउन है तो क्या हुआ, कल फिर से एनर्जी लेके आएंगे और फिर से आपको ऐसे ही क्वेश्चन लाजवाब तरीके से कराएंगे, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं है, आगे बढ़ लेते हैं। आगे क्वेश्चन है करा कि एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाते हो। ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे लेके जा रहे हो, लेकिन भैया सुनो मेरे दोस्त, इसका नेचर है दोनों पे समान आवेश है, तो ये दूर जाएगा। और आप इसको नज़दीक लेके आ रहे हो, तो आपके द्वारा कार्य ज़्यादा करना पड़ेगा कि आराम होगा आपके लिए कि हराम होगा? बताओ। कहोगे कि सर वो दूर जाएगा और हम उसको पास में लेके आएंगे, तो ऊर्जा ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ऊर्जा ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तो ऊर्जा जब ज़्यादा लगाना पड़ेगा तो कहोगे कि ऊर्जा ज़्यादा होगा सर। तो ऊर्जा क्या होगी मेरे भाई? ऊर्जा आपको बढ़ जाएंगी। ऊर्जा क्या होगा? बढ़ जाएंगे। करा कि जब एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाते हो, इस इलेक्ट्रॉन को उसकी ओर लेके जाओगे, तो लेके तो जाओगे आप, लेकिन उसका नेचर होता है दूर जाने का, क्योंकि दोनों पे समान आवेश होता है। और जब समान आवेश होगा, दूर जाए, वो अपने से दूर जाएगा, आप नज़दीक लेके आ रहे हो। आप मान लो कि जिम करने जाते हो, तो आप उस चीज़ को ऐसे दबाते हो, ऐसे दबाते हो, ऐसे, लेकिन वो आपको दूर लेके जाता है। तो आपके द्वारा कार्य क्या होता है? ज़्यादा करना पड़ता है, और वो खुद से अपने साइड में आता, अपने से आता है इधर, और आप उसको दबा देते, आपके द्वारा कार्य नहीं करना पड़ता, आपका एनर्जी ही नहीं खत्म होता। तो ये बातें हैं यहाँ पे समझने वाली बातें। तो आप कहोगे ऊर्जा यहाँ पे बढ़ेगी, क्योंकि दूरी घटेगी जरूर, लेकिन ऊर्जा आपको बढ़ेगी। ये क्लियर हो गया? करा कि एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को नजदीक लाओ। प्रोटॉन है सर? कहो हाँ सर। ये प्रोटॉन है, दूसरे को नजदीक लेके आओ। कहो हाँ सर, लेके आओ नजदीक। लेकिन मेरे भाई कहोगे इसका नेचर दूर जाने का है। इसका नेचर कैसा है? दूर जाने का। जब ये नेचर इसका दूर जाने का है, बात समझना मेरा प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बहना, सुनो मेरी बात। ये दोनों का नेचर है प्लस, और सजातीय आवेश हो गया सर। कहोगे हाँ सर हो गया। जब ये सजातीय आवेश हो गया मेरे भाई, तो जब सजातीय आवेश एक दूसरे को तो दूर जाता है, और कह रहा है क्वेश्चन में कि आप नज़दीक लेके आओ, तो इसका मतलब बरियारी करना पड़ेगा। जो आपसे दूर जा रहा है, मान लो कि कोई भी है जो आपसे दूर जा रहा है, और आप उसके नज़दीक जा रहे हो, आप उसको नज़दीक लाने की कोशिश कर रहे हो, तो आपके द्वारा बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाला भाव खाएगा, और जब सामने वाला भाव खाएगा तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे होगा। क्लियर है? अब चलो, तो यहाँ पे जब मन क्या होगा, आप नज़दीक लेके आ रहे हो, लेकिन उसका नेचर है दूर जाने का, तो आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, यानी कि ऊर्जा आपको यहाँ पे बढ़ेंगी। क्लियर है? आगे बढ़ लो। करा कि एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन एक दूसरे के समीप आ रहे। एगो इलेक्ट्रॉन है मेरे भाई। कहो हाँ सर। अब देखो, अब यहाँ पे बातें आएंगी। अब ये होगा ओरिजिनल पेयर। एक इलेक्ट्रॉन हो गया और दूसरा प्रोटॉन हो गया सर। अच्छा, इसका नेचर भी है
यहाँ पे नजदीक आने का। ये माने आप नजदीक लेके आ रहे हो लेकिन निकाय की स्थिति जुड़ जा। अब सुनो, नजदीक लेके आ रहे हो और ये अपने से भी इसका नेचर है नजदीक आने का। आप लेने की कोशिश करो, वो अपने से आ रहा है। तो अब यहाँ पे बातें बन जाएंगी और बातें बनेंगी, आपका एफर्ट कम लगेगा, आपका ऊर्जा कम लगेगा। तो यहाँ पे ऊर्जा कम लगेगा यानी कि ऊर्जा घट रही होगी, आपका ऐसा उत्तर होगा। यहाँ पे ऊर्जा घटेगा। अब सुनना बातें, मैं कह रहा हूँ कि मान लो किसी के पीछे आप पड़े हो, कोई भी है जो आप चाहते हो उसको, और वो भी खुद आपको चाहता है, तो आपको उसके माने आपको मिलने में समय ज़्यादा नहीं लगेगा, आप उसको जल्दी से हासिल कर लोगे। जो चीज़ आप चाहते हो हासिल करना और वो भी चाहता है आपको हासिल करना, तो दोनों की जब बातें मिलेंगी तो ऊर्जा कम लगेगा, आपका समय कम लगेगा, बहुत जल्दी सेटअप हो जाएगा। तो ये बातें आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ लेते हैं। करा कि जब एक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युत द्विध्रुव के, अब सुनो, विद्युत द्विध्रुव है ये वाला, विद्युत द्विध्रुव है, इसके करा कि ना लंब अर्धक, लंब अर्धक के मतलब कि यहाँ पे आधा पे ऊपर से लंब, यानी कि ये थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। निरक्षीय स्थिति हो गया, यहाँ पे कार्य भी जीरो होगा, भी माने भी जीरो होगा, और कहोगे कि यहाँ पे निरक्षीय स्थिति में भी जीरो हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे शून्य कार्य होगा। और माने यहाँ पे लंबक, ये स्थिति ना लंबवत कह रहा है, अर्ध लंबक, यानी कि अर्ध लंब अर्धक के मतलब है कि इसके आधा पे यानी कि मिड पॉइंट पे लंब डालना है, और इसी पे डालोगे थीटा का मान जैसे ही 90 हुआ, तो फार्मूला आप जानते हो भी बराबर होता है सर 1/4πε0, आप कहोगे पी कॉस थीटा अब बट्टा में आर स्क्वायर। अब यहाँ पे कॉस कॉस थीटा बराबर 90 डिग्री रखोगे, यानी कि कॉस 90 रखते हो, तो ये जीरो आ जाएगा सर, और जीरो यानी कि कॉस 90 का मान जीरो आया, यहाँ पे जीरो रखोगे तो जीरो आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? सभी को क्लियर होगा सर। अब बात करते हैं कि एक समविभवी पृष्ठ है, एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे विस्थापित करना है। समविभवी पृष्ठ पर विस्थापित करने में कितना कार्य होगा? समविभवी पृष्ठ पे कोई कार्य ही नहीं होगा, क्योंकि विभव में अंतर ही नहीं है, और विभवांतर शून्य होगा। और जब विभव में अंतर नहीं है मेरे भाई, विभवांतर जब शून्य होगा तो आप क्या कहोगे? आप क्या कहोगे? सर मेरे द्वारा कार्य नहीं होगा। क्लियर है? क्लियर है? आप क्या कहोगे कि कार्य होगा आपके द्वारा? नहीं होगा भाई, कार्य होगा ही नहीं। और कार्य नहीं होगा, समविभव पृष्ठ है, क्योंकि विभवांतर नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा। क्लियर है? आगे बढ़ लो। तरह के निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव के लिए सही है? अच्छा, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का मान कौन सा सही है? तो क्या फार्मूला था मेरे भाई? कहोगे भी बराबर था फार्मूला 1/4πε0। कहोगे हाँ सर। यहाँ पे पी कॉस थीटा अब बट्टा में आर स्क्वायर था, आर स्क्वायर था। इसका मतलब कहोगे कि ये आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है सर, तो 1/r², यानी कि आपका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पे सी उत्तर राइट होगा। आप देख लो क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन में देख के आंसर आप कर सकते हो। देखो आपको सारा थ्योरी आपको याद हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से याद हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको अब पढ़ के। अगर विद्युत विभव का सीजीएस मात्रक स्टेट वोल्ट होता है, विद्युत विभव का सीजीएस मात्रक क्या होता है मेरे भाई? स्टेट वोल्ट होता है, क्योंकि वोल्ट एसआई मात्रक होता है, तो सीजीएस क्या होगा? स्टेट वोल्ट होगा। ऐसे ही आप कमेंट में एक बात मेरे को बताना है, कमेंट में आप बताना कि विद्युत विभव जो होता है, विद्युत विभव जो होता है वो विद्युत विभव कैसा मतलब आपका राशि है, ये कमेंट में बताना। और विद्युत विभव जो होता है उसका सीजीएस मात्रक स्टेट वोल्ट होता है, तो स्टेट कूलम किसका सीजीएस मात्रक है ये भी आप बताना कमेंट में। यदि लास्ट तक आप वीडियो देखोगे ना तो आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे, और वो क्वेश्चन का जवाब आपसे मुझे चाहिए, और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन मैंने सोच रखा है, और वो लास्ट में आपको, लास्ट में एकदम वीडियो के लास्ट में जब 110 क्वेश्चन खत्म होगा तब मैं पूछूंगा, और उसका सभी से कमेंट में आंसर लूंगा। चलो देखते हैं। कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर आर दूरी पर विद्युत विभव का मान समानुपाती होता है आर स्क्वायर। ये बोला, वही बात कर रहा है, द्विध्रुव के कारण अक्ष पे, निरक्ष पे जीरो होता है, अक्ष पे या किसी बिंदु के लिए आप कहोगे तो। अब कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका ऐसा ही मात्रक है? तो ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर मेरे भाई होता है 1.6 गुना 10⁻⁻⁹ जूल होता है। ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमेशा में ऊर्जा को मापते हैं, तो ऊर्जा मापेंगे। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल ऊर्जा होता है? तो 1.6 गुना 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना होगा। क्लियर है? आगे कह रहा है कि 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी? ऊर्जा पूछा है तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। क्यों होगा? 1 वोल्ट यानी कि भी का मान 1 वोल्ट दिया है। क्लियर है? कह रहा है कि त्वरित करना है, और 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने के लिए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी? यानी कि
इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। तो त्वरित करना है किसको? इलेक्ट्रॉन को त्वरित करना है। तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है? 1.6 गुना 10 के पावर माइनस के 19 कूलम। यानी कि Q का मान दे दिया है आपको यहाँ पे, और V का मान दे दिया यहाँ पे। तो W बराबर क्या होता है? Q आई इंटू के V। Q का मान कितना है? V का मान 1 है, Q का मान 1.6 गुना 10 के पावर माइनस के 19 कूलम। तो यहाँ पे कहोगे वोल्ट कूलम जो होगा जूल के बराबर होगा, तो 1.6 गुना 10 के पावर माइनस के 19 जूल। ये किसके बराबर होगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा। यहाँ पे राइट आंसर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है दिया हुआ। क्लियर होगा? क्लियर होगा मेरे बच्चे? बताओ सभी को क्लियर होगा। आई थिंक, आई होप कि आप सभी को समझ आ रहा होगा, बहुत अच्छा लग रहा होगा। एकदम ऐसे प्यारे प्यारे शब्दों में बोल रहे हैं, इतने मधुर आवाज़ों में बोल रहे हैं, लग रहा है एकदम फूल बरस रहा है। ऐसा लग रहा है आपके कानों में फूल बरस रहा है, इतना अच्छा लग रहा होगा। प्यारा प्यारा सा साउंड है, ठीक है। अच्छा लग रहा है, चिल्लाने से कोई फ़ायदा नहीं, मेरा भी एनर्जी जाएगा और आपको भी कान में दर्द हो जाएगा। लेकिन अभी तो कुछ नहीं, बहुत प्यारा लगेगा। चलो ठीक है, आगे करें कि एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर द्वारा, एक इलेक्ट्रॉन को 5 वोल्ट विभवांतर द्वारा, यानी कि V का मान कितना दे दिया? 5 वोल्ट दे दिया। कह रहा है ऐसा बात है, सुन लो, कोई बात नहीं है, क्या ही करना है, आराम से बनाएंगे। कह रहा कि इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा, तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश Q बराबर कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। अब इसको गुना कराओगे, कार्य W बराबर निकलना है, कार्य ऊर्जा, यानी कहोगे कि ये होता है Q इंटू के V या V इंटू के Q। V का मान है 5 और Q का मान है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस के 19 कूलम। यानी वोल्ट कूलम कहोगे तो आ जाएगा 5 गुना माने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आप कहोगे तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका उत्तर होगा। यानी कि W का जो मान आ जाएगा मेरे भाई, ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट राइट आंसर। क्लियर हो गया? ये भी क्लियर है? ऐसे ही प्यारे ढंग से, प्यारे तरीके से ये सब खत्म करेंगे, बहुत बढ़िया भी लगेगा, याद भी हो जाएगा, मजा भी आएगा, ठीक है। चलो आगे कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या मापा जाता है? तो ऊर्जा को मापते हैं सर, विभवांतर को माने वोल्ट में मापते हैं सर, आप कहोगे धारा को एम्पियर में मापते हैं सर, आवेश को कूलम में मापते हैं सर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऊर्जा। क्लियर है? अब चलो, आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत तीव्रता कितना होता है? आवेशित खोखले गोले के अंदर में विद्युत तीव्रता भैया शून्य होती है। विद्युत तीव्रता क्या होगा? शून्य होगा आवेशित खोखला गोला के अंदर में। किसी खोखले गोले के भीतर, अब देखो बात यहाँ पे बात समझ लो। किसी खोखले गोलकीय चालक के धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव क्या होगा? उसके भीतर का विभव, कोई भी माने खोखला गोला है उसको धन आवेशित कर दो, धन आवेशित करोगे ना, तो क्या होगा? उसके भीतर का विभव क्या होगा मेरे भाई? समरूप, और समरूप होगा, धनात्मक होगा। धन आवेश करोगे तो विभव भी, यहाँ भी विभव धनात्मक होगा। और क्या होगा? जितना विभव सरफेस पे उतना ही विभव अंदर रहेगा, विभव समान रहेगा, समरूप रहेगा। यानी कि बी इसका उत्तर सही होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है सभी को? बहुत बढ़िया सर। अच्छा, 2 कूलम के आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 20 जूल का कार्य करना पड़ता है, यानी कि Q बराबर दिया है 2 कूलम। अच्छा, W बराबर कितना दिया है? 20 जूल दिया है, ठीक है। कारक आवश्यक है, इन दोनों बिंदुओं के बीच में वोल्ट में विभवांतर बताना है, यानी कि विभवांतर V बराबर W बाई क्या होता है मेरे भाई? Q होता है। अच्छा, 2 कूलम आवेश है ना, तो 2 बट्टा में कितना करोगे? 20, यानी कि कहोगे 1 बट्टा में 10, 1 बट्टा 10 कहोगे, सॉरी 20 जूल ऊपर दिया है तो 20 जूल ऊपर रखेंगे, और 2 यहाँ पे करोगे, यानी कि 10 जूल, 10 वोल्ट आएगा उत्तर, यानी कि 10 वोल्ट आपका उत्तर आएगा। यहाँ पे 10 वोल्ट राइट आंसर होगा। क्लियर है? क्लियर है? बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा है, आपको माथा पेची नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, तो कार्य का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, P/1 माइनस कॉस थीटा, ये बताया था, यही उत्तर होगा। इसका उत्तर कहाँ पे है? ए में है सर। कहोगे हाँ सर है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, 55 नंबर क्वेश्चन है, करा कि विद्युत आघूर्ण जो P है वाले विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र ई से दिशा में घुमाना है। थीटा समरूप के मतलब थीटा बराबर 0 डिग्री, और थीटा 2 के मान कितना है मेरे भाई? कहोगे 90 डिग्री है, ठीक है। अब का बताते हैं फॉर्मूला, W बराबर होता है PE इंटू के कॉस थीटा 1 अब माइनस के कॉस थीटा 2 होता है। कहोगे हाँ सर होगा। यहाँ पे P रख लो, कॉस थीटा 1 के मान रखो तो 0 डिग्री रखो, कॉस 0 का मान 1 होता है सर, 90 का मान 0 होता है, 90 का मान कितना 0 होता है? 0 होता है। तो आप कहोगे यहाँ पे P आ जाएगा सर, यानी कि यहाँ पे कार्य जो आ जाएगा ये P आएगा। समरूप विद्युत क्षेत्र से 90 डिग्री पे घुमाओगे तो ये वाला कार्य। ये बात क्लियर है? आगे बढ़ लो।
कह रहा कि परावैद्युत माध्यम के एकांक आयतन में, यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण का मान कहलाता है एकांक आयतन में, यानी कि यहाँ पे बट्टा में भी, यानी कि एक कैपिटल P बराबर हो, यानी कि ये ध्रुवण होता है, पोलराइजेशन होता है। ध्रुवण आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे। ध्रुवण सदिश, पोलराइजेशन वेक्टर क्या होता है? ध्रुवण सदिश वही होता है, इसी का परिभाषा है कि एकांक आयतन में जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसी को ध्रुवण कहा जाता है। ये कह रहा है कि किसी बिंदु आवेश से एक निश्चित दूरी पर, क्या कह रहा है मेरे भाई, किसी बिंदु आवेश से निश्चित दूरी पर विद्युत क्षेत्र 500 वोल्ट है, यानी विद्युत क्षेत्र E बराबर दे दिया है 500 वोल्ट। कहोगे हाँ सर दे दिया है, तो कोई बात नहीं, दे दिया है, दे दिया है। अच्छा, विभव का मान कितना दिया है? V का मान दिया है 3000 वोल्ट। V का मान कितना दिया है? 3000 वोल्ट दिया है। E का मान वोल्ट प्रति मीटर दिया है, ठीक है। अब बात यहाँ पे ये कर लेता हूँ, निकालना क्या है, कह रहा कि कितनी दूरी पर D का मान। तो आप ये जानते हो कि E बराबर होता है V बटा में R, इसलिए R बराबर होगा V बटा में E। V कितना है? 3000 है सर। अच्छा, E कितना है? 500 है सर। ये काट दो, 2 जीरो, और 30 ऊपर है 5 नीचे है, तो 6 मीटर दूर होगा। कितना दूरी होगा? 6 मीटर दूर होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? कहोगे 6 मीटर। 6 मीटर होगा, 6 मीटर। क्लियर है? तो 6 मीटर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो, कह रहा है एक धन आवेश को निम्न विभव से, कह रहा है धन आवेश को निम्न विभव से, विभव क्षेत्र से उच्च विभव की ओर, यानी कि धन आवेश पॉजिटिव आवेश है, इसको लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में लेके जा रहे हैं, यानी कि निम्न विभव से उच्च विभव की ओर लेके जा रहे हैं। विभव में ले जाया जाता है। आवेश की स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि जब देखो आवेश धन आवेशित रहेगा तो विभव बढ़ेगा, और विभव बढ़ेगा तो भैया धारिता बढ़ जाएगी, ऊर्जा बढ़ जाएगा, इसलिए होगा। पर प्रोटॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, तो इसके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा एक, करा कि प्रोटॉन पे आवेश होता है कितना हो? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, क्योंकि प्रोटॉन पे आवेश होता है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस को 19 कूलम। 1 वोल्ट में गुना कराओगे तो यही आएगा। यानी कि आप यहाँ पे ये कह दो कि आवेश Q बराबर कितना दे दिया? 1.6 गुना 10 के पावर माइनस को 19 कूलम। अच्छा, कहोगे V बराबर कितना दे दिया? 1 वोल्ट दे दिया सर। क्लियर है? अब कह रहा है W बराबर कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे कहोगे सर V I इंटू के क्या होगा? Q, यानी कि 1.6 गुना 10 के पावर माइनस के 19 आप कहोगे जूल आ जाएगा सर। इसी को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते होते हैं, यानी कि जो कार्य होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा, यानी राइट आंसर आपका ये वाला हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? बताओ सभी लोग। तो ये बात भी आपको क्लियर हो गया होगा, यानी कि हम लोग आस्ते आस्ते बहुत इत्मीनान से 60 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। बहुत जल्दी आपका समाप्त हो जाएगा। अच्छा मेरे बच्चे, आप ये बताना कमेंट में, मैं एक बात आपसे पूछता हूँ, एक बात मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, पढ़ने को मन करता है कि नहीं? और पढ़ने का मन नहीं करता है तो फिर क्या करने को मन करता है? आप कमेंट में मुझे बताइएगा, जरूर आप बताइएगा, ठीक है। चलो आगे बात करें कि वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य कितना होता है। तो वायु के लिए जो मेरे भाई परावैद्युत सामर्थ्य का मान होता है 3 गुना 10 के पावर 6 वोल्ट होता है, वोल्ट प्रति मीटर। 3 गुना 10 के पावर 6 होता है, ठीक है। परावैद्युत सामर्थ्य का ऐसा ही मात्रा का आप बता दोगे क्या होगा, ठीक है। विद्युत क्षेत्र कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र E और P आघूर्ण वाले द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा बताना। स्थितिज ऊर्जा बराबर U बराबर जो होता है माइनस के P cos थीटा होता है। अच्छा, cos थीटा जब हटता है तो ये वेक्टर प्रोडक्ट में होता है डॉट प्रोडक्ट। कहोगे हाँ सर होता है, ये तो बात मैं पहले से जानता हूँ। और पहले से जानते हो तो इसका आंसर मेरे भाई आप लगा लो यहाँ पे, ये वाला होगा राइट आंसर, ठीक है। आगे करो, विद्युत क्षेत्र की कह रहा कि विद्युत क्षेत्र के विपरीत विद्युत द्विध्रुव को साम्य स्थिति से इतना घुमाना है। साम्य स्थिति का मतलब थीटा बराबर θ1 बराबर 0 और θ2 बराबर, कहोगे 180 सर। साम्य स्थिति से घुमाना है तो 0 180 तक घुमाना है, तो कहोगे कि सर कार्य U बराबर बताए थे, क्या बताया था? कार्य पूछा है, कार्य तो W या U, स्थितिज ऊर्जा या कार्य बराबर यही होता है। कहोगे P I इंटू के cos θ1 और माइनस के cos θ2। क्लियर है? अब यहाँ पे P होगा सर, cos θ1 के मतलब कि cos 0 का मान 1 हो गया सर, 180 का मान माइनस के 1 होता है, तो यहाँ पे देख लो P E, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 प्लस 1, यानी कहोगे 2P आ जाएगा सर, 2P आ गया। तो यहाँ पे W का मान जो आ गया 2P के बराबर हो गया, तो यहाँ पे 2P आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे 2P आपका राइट आंसर होगा। कहोगे बहुत बढ़िया सर। साम्य स्थिति का मतलब होता है 0 डिग्री। साम्य स्थिति का मतलब क्या होता है? 0 डिग्री।
और कहोगे 180 तक, तो θ1 बराबर 0 है और θ2 बराबर 180। तो यहाँ पे आप कर लोगे बहुत बेहतर तरीके से, ठीक है। करा कि आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर, आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पे क्या बातें बोल रहा है। विद्युत क्षेत्र तथा मने करा विद्युत विभव दोनों शून्य होता है, नहीं। करा कि विभव शून्य होता है, विद्युत क्षेत्र नहीं। विद्युत क्षेत्र शून्य होता है और विभव नहीं होता। विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विभव नहीं, ये बात सही है। यानी कि आप केंद्र पे जब जाते हैं, आवेशित खोखला गोलाकार चालक के केंद्र पे जाते हो तो विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, लेकिन विद्युत विभव नहीं शून्य होगा, समान रहेगा, पृष्ठ के समान रहेगा, जितना पृष्ठ पे होगा उतना ही अंदर होगा। क्लियर है, ये भी बातें सही है सर। अब बात कर रहा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विविध ध्रुव के विक्षेपण में किया गया कार्य महत्तम कार्य कब होगा। तो महत्तम कार्य पूछा है मेरे भाई, कह रहा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विविध ध्रुव को विक्षेपण में किया गया कार्य का कार्य महत्तम कब होता है। तो अधिकतम कार्य तो यहीं पे अभी कराया गया था, तो अधिकतम कार्य तो यहीं पे होगा, 2p होगा, 2p होगा। अधिकतम कार्य पूछा है तो न्यूनतम कार्य का होता तो माइनस के होता सर, न्यूनतम कार्य का होता तो कितना होता, माइनस होता, ठीक है। अब सुनो, अब बात यहाँ पे करते, एक फैराड किसके बराबर होता है। एक फैराड कह रहा है किसके बराबर, एक फैराड किसके बराबर होगा मेरे भाई। तो एक फैराड आप कहोगे किसके बराबर होगा, तो आप सी बराबर क्या कहते हो, सी बराबर कहते हो क्यू बटा में भी होता है सर, यानी कूलम प्रति वोल्ट होता है, कूलम प्रति वोल्ट। तो कूलम प्रति वोल्ट कहाँ पे है, बी में है सर, तो बी इसका राइट आंसर, एक कूलम प्रति वोल्ट, ठीक है। आवेशित संधारित्र पे कुल आवेश क्या होता है, आवेशित संधारित्र है उस पर कुल आवेश शून्य होता है, क्यों, क्योंकि संधारित्र का सिंबल इस प्रकार होता है, एक पे प्लस होता है सर, जितना प्लस के होगा उतना ही दूसरे पे माइनस के होगा, और दोनों माइनस और प्लस मिला के नेट कहोगे, नेट आवेश कितना होगा हो तो शून्य होगा, जितना प्लस उतना ही माइनस तो आपका शून्य होगा, जितना प्लस उतना ही माइनस तो आपका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्लियर है, हाँ सर। अब बात करते हैं किसी संधारित्र की धारिता किस पे निर्भर नहीं करती है। अब बात देखो, ये भी प्यारा सा क्वेश्चन है, किस पे, प्लेटों की आकृति पे निर्भर करती है, प्लेटों के आकार पर निर्भर करेगी, प्लेटों के आवेश पे निर्भर नहीं करेगी, प्लेटों के बीच अंतराल पे निर्भर करेगी, यानी कि राइट आंसर आपका सी होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो, कहा कि एक गोलीय चालक की धारिता इतना माइक्रोफेराड है, 1 माइक्रोफेराड है, यानी कि धारिता सी बराबर क्या दिया है, 1 माइक्रोफेराड, यानी कि 1.10⁻⁶ फैराड ये दिया है। कह रहा है कि उसकी त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या निकालना है, उसका त्रिज्या क्या होगा। तो त्रिज्या अब सी बराबर होता है 4πε0, यहाँ पे क्या होगा इंटू के आर, यहाँ पे आर बराबर निकालोगे तो आप कहोगे सी अब बटा में 4πε0 होगा। यहाँ पे ऐसे कर लो, 1 बटा में 4πε0 कर लो, इंटू के क्या करोगे मेरे भाई यहाँ पे सी। अब इसका मान होता है 9 × 10⁻⁹ और सी का मान दे दिया है 10⁻⁻⁶, ठीक है। अब कहोगे 9 × 10⁻³ होगा सर, 9 × 10⁻³ यानी कि 9 किलोमीटर, क्या होगा 9 किलोमीटर आपका राइट आंसर। त्रिज्या कितना होगा 9 किलोमीटर, 10⁻³ का मतलब यहाँ पे किलोमीटर लगा सकते हो, मीटर में आ रहा है तो इसी को आप कह सकते हो 9 किलोमीटर राइट आंसर होगा। क्लियर है, सबको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब बात करते हैं कि किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होगा। संधारित्र की धारिता का मात्रक फैराड होता है, ये आपका बात क्लियर होगा। संधारित्र की धारिता का मतलब जो होता है, संधारित्र की धारिता का मात्रक फैराड होता है। क्लियर है, सभी को क्लियर है। अच्छा, कह कि एक समानांतर पट्टिका है, वाई संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है, तब इसकी धारिता क्या होगा, दूरी। समानांतर संधारित्र की धारिता सी बराबर आप कहोगे A ε0, अब बट्टा में क्या होगा, हो डी होता है। अच्छा, सी जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी डी के होता है, यानी कि अब यहाँ पे बात ये करता हूँ कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी डी आपका बढ़ेगा तो ये सी का मान घटेगा, और डी का रहा बढ़ता, दूरी बढ़ रहा है तो सी का मान क्या होगा, घटते जाएगा, सी का मान क्या होगा, घटता जाएगा। क्लियर है। करा समानांतर पट्टिका वायु संधारित्र में जब वायु के स्थान पर परावैद्युत नियतांक रखा जाए, देखो वायु को हटा के कोई भी परावैद्युत नियतांक रखोगे जिसका मान के का मान ना 1 से अधिक होगा, 1 से अधिक होगा, क्योंकि न्यूनतम किसका होता है, हवा का होता है, ये अधिकतम होगा, अधिक होगा, अधिकतम होगा के मान। तो जब ये रखोगे समानांतर पट्टिका संधारित्र के बीच परावैद्युत, और इसका सुनो समानांतर पट्टिका सी बराबर क्या होता है, ये ε0 के अब बट्टा में क्या होता है डी। अब देखोगे यहाँ पे जब ये के का मान 1 से अधिक होगा, पहले हवा के छोड़ के कोई और रखोगे 1 से अधिक होगा, और यहाँ पे रिलेशन क्या हो रहा है, समानुपाती का रिलेशन हो रहा है, यानी के बढ़ेगा तो आपको सी का भी मान बढ़ेगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आपका सी का मान, धारिता का मान बढ़ जाएगा, धारिता का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। आगे कर लो,
करा कि जब संधारित्र प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक स्थिरांक का माध्यम भरी जाती तो हवा की अपेक्षा उसकी धारिता के गुना बढ़ जाएगी। कितना बढ़ जाएगी? के गुना बढ़ जाएगी। और के गुना कैसे बढ़ेगी ये मैं बता देता हूँ, आप समझना। यदि हम करें हवा की बातें, यहाँ पे हवा ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कोई अदर माध्यम ले लेता हूँ जिसका अपवर्तनांक के बराबर के है और इसका के बराबर 1 रख लिया। यहाँ पे फार्मूला सी बराबर मैं लिखूँ तो कहोगे ए एप्सिलॉन नॉट के, अब बट्टा में क्या होगा? हो डी होता है सर। अच्छा, यहाँ पे रखोगे तो सी बराबर आएगा ए एप्सिलॉन नॉट, के का मान 1 रख दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे डी आ जाएगा। कहोगे हाँ सर आ जाएगा। अब सुनना, यहाँ पे सी बराबर निकालोगे तो कहोगे ए एप्सिलॉन नॉट के, अब बट्टा में क्या हो जाएगा? डी होगा। के क्या मान वहाँ पे उतना ही रखो, तो यहाँ पे के इंटू के क्या कर दो? ए एप्सिलॉन नॉट, अब बट्टा में डी कर लो। यहाँ पे सी डैश बराबर निकालते हो दूसरा वाला, तो सी डैश जो आ रहा है ये के इंटू के सी आ रहा है, यानी कि के गुना हो रहा है, तो यहाँ पे के गुना बढ़ जाएगी। ये बातें आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत मज़ेदार लग रहा होगा, बहुत मज़ा आ रहा होगा पढ़ के आपको, ठीक है। बहुत नहीं चिल्ला रहे हैं, गला नहीं फाड़ रहे हैं, रात का टाइम है और लोग सुनेंगे, चिल्लाएंगे और नहीं चिल्लाएंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से समझ आपको आ ही रहा है, तो चिल्लाने की बातें क्या है, एनर्जी रहेगा, कल भी पढ़ाएंगे, ठीक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं। आगे कह रहा है कि किसी पदार्थ का पारावैद्युत जो नियतांक होता है हमेशा 1 से अधिक होगा, 1 से अधिक होता है, ठीक है, 1 से कम नहीं होगा, 1 से हमेशा अधिक होगा। क्लियर है? अब सुनो, कर एक शीशे की छड़ को हवा संधारित्र के 2 पट्टियों के बीच में घुसाया जाता है तो इसकी धारिता बढ़ जाएगी, क्योंकि शीशा का 1 से अधिक होता है और 1 से अधिक होगा तो ये हमेशा बढ़ेगा, क्योंकि परावैद्युतांक के समानुपाती होता है, मैंने अभी बताया। आगे कह रहा है कि परावैद्युत सामर्थ्य का एसआई मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, विद्युत क्षेत्र वाला होता है वोल्ट प्रति मीटर। अच्छा, विद्युत चालक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात अचर रहेगा? विद्युत चालक के लिए कहेगा ना, विजुक्त चालक, विद्युत चालक नहीं है, विजुक्त है, यानी कि विजुक्त का मतलब होता है अलग अलग, विजुक्त का मतलब क्या होता है? अलग अलग, बिखरा हुआ। विजुक्त चालक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सही है? तो यानी कि सी बराबर होता है क्यू बटा में भी, तो ये फॉर्मूला होगा सी बराबर क्यू बटा में भी होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे चलो, आगे में कह रहा है कि वायु में गोलीय चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती होगी। वायु में गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता सी बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आई इंटू के आर। किसके समानुपाती होगा? आर त्रिज्या के समानुपाती होगा, यानी कि यहाँ पे आप देखोगे त्रिज्या के समानुपाती, क्योंकि आप यहाँ पे ऐसे बोल सकते हो कि जो सी समानुपाती है किसका? त्रिज्या के, तो आप त्रिज्या के समानुपाती आप मार दोगे, ठीक है। पिको फैराड है तो फैराड किसका एसआई मात्रक होगा? तो आप कहोगे सर फैराड जो होगा विद्युत धारिता के एसआई मात्रक होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? फैराड विद्युत धारिता के एसआई मात्रक हो गया। कहो हाँ सर होगा, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आगे कर लो, निम्नलिखित धारिता का मात्रक आपको कौन सा है ये बताना है। धारिता का मात्रक कौन होगा? कूलम प्रति वोल्ट होगा सर, क्लियर है। कूलम प्रति वोल्ट क्यों होगा? कहोगे कि सी बराबर होता है सर क्यू बटा में भी, और इसको मापोगे कूलम में, ये मापोगे वोल्ट में, तो आपको कहोगे कूलम प्रति वोल्ट आपका राइट आंसर होगा, क्लियर है। करा धारिता का विमीय सूत्र आप बता दो। धारिता के विमीय सूत्र मेरे भाई लो बता देता हूँ मैं आपको, क्योंकि सी बराबर आप जानते हो क्यू बटा में भी होता है, भी बराबर आप क्यू भी बराबर जानते हो डब्लू बटा में क्यू होता है सर, क्लियर है। आप कहोगे सर क्यू ऊपर चला जाएगा तो क्यू स्क्वायर बटा में डब्लू सर। अच्छा, क्यू का 80 होता है, 2 गो है स्क्वायर तो इसको स्क्वायर कर देंगे सर। कार्ज के होता है एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस के 2 सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। ऊपर लेके जाओ माइनस के 1 जाएगा, एल के पावर कितना होगा? हो माइनस के 2 होगा सर। टी 2 गो ऊपर है, 2 गो इधर से जाएगा तो टी के पावर 4 हो जाएगा, ए के पावर 2 हो जाएगा, यानी कि 1242 आपका ट्रिक होगा। तो यानी धारिता का मान जो होगा 1242, 12 माइनस के होगा फिर 42 प्लस के होगा, तो इसका उत्तर जो होगा बी होगा मेरे भाई, ठीक है। अब समझना, कह रहा कि किसी वैद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युत नियतांक किए हो सकता है, कितना होगा? अब आओ, 1 से कम तो हो नहीं सकता, 0 नहीं होगा सर, पॉइंट में हो नहीं सकते, 1 से कम है, माइनस में हो नहीं सकता, तो आपको क्या होगा? 6 होगा, ठीक है, यहाँ पे 6 उत्तर होगा। पर अब बेलनाकार संधारित्र के लिए जो फार्मूला होता है, बेलनाकार संधारित्र के लिए जो फार्मूला होता है ये होता है सी बराबर, देखो क्या होता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल बट्टा में क्या होगा मेरे भाई? यानी कि यहाँ पे एल एन लॉग में होता है बी बट्टा में ए, क्या होता है? लॉग में बी बट्टा में, ठीक है। तो आपका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा सी सॉरी कह रहे सी में 4 है, यानी उत्तर आपका सी बराबर होगा ए, ये वाला बातें होगा, ठीक है, बी बट्टा में होगा, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ लेते हैं। करेक्ट, एक समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है?
समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर होता है ए एप्सिलॉन नॉट अब बट्टा में डी। आप देख लो कौन सा फॉर्मूला है यहाँ पे, ए एप्सिलॉन नॉट, ए एप्सिलॉन नॉट, ए एप्सिलॉन नॉट बट्टा में डी, यानी कि आपका सही यहाँ पे ए उत्तर होगा। ठीक है, आगे कर लेते हैं। करा कि आर त्रिज्या के पृथ्वी की विद्युत धारिता, आर त्रिज्या माने आर त्रिज्या के पृथ्वी की विद्युत धारिता, आर त्रिज्या है तो गोला है, और गोला है तो यहाँ पे धारिता यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या आर होगा, ये फार्मूला आप देख लेना, सीधा सीधा मिल जाएगा। करा कि आर त्रिज्या के विलगित गोलीय चालक की धारिता समानुपाती किसके होगा, माने गोलीय चालक की धारिता सी बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के आर, आर क्या है, त्रिज्या है, तो आप कहोगे किसके समानुपाती होगा, यानी कि सीधा आर के समानुपाती होगा सर, आर के समानुपाती होगा। क्लियर है। करा 6400 किलोमीटर त्रिज्या के गोलीय चालक की मानक, यानी कि आर बराबर दे दिया है 6400 किलोमीटर, कहोगे हाँ सर दिया है, बिल्कुल बातें हैं, किलोमीटर है मीटर में बदल लेंगे, 6400 गुना 10 के पावर 3 मीटर, आप इसको कह दोगे 6.4 गुना 10 के पावर 6 मीटर सर। क्लियर है। आप यहाँ पे आर बराबर कर दिए, सी बराबर निकालना है तो कहोगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है सर, आई इंटू के आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को 1 बटा में 9 गुना 10 के पावर 9 लिख सकते हो, उल्टा कर दो इसको लिख लोगे। अच्छा आर का मान कितना है 6.4 गुना 10 के पावर 6, आप 9 को यहाँ से 9 जो है 6 को कटाओगे तो 10 के पावर 3 यहाँ पे बचेगा। क्लियर है, ऊपर में चला जाएगा 6.4 बटा में 9 गुना आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3 होगा, माइनस के 3, अब इसको कर लोगे ना तो 711 माइक्रोफेराड आ जाएगा, यहाँ पे 711 माइक्रोफेराड आ जाएगा। सी बराबर आप देख लेना, ये कल करके कैलकुलेशन करके देख लेना, आप उत्तर निकाल के देख लेना, कैलकुलेशन करके देख लेना, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। क्लियर है। अब बात बढ़ते हैं हम 87 की तरफ कर, 1 मीटर त्रिज्या के गोलीय चालक की धारिता, यानी कि सी बराबर निकाला है, माने सी बराबर क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आई इंटू 1, तो इसका मान कहोगे तो कितना होगा 1 बटा में 9 गुना 10 के पावर 9, यानी कि आपको धारिता फैराड में ज्ञात करनी है तो फैराडे में बताएंगे हम, तो कहोगे 1 बटा में 9 गुना 10 के पावर माइनस के 9, 1 बटा 9 गुना 10 के पावर माइनस के 9, तो माइनस के 9 होगा तो इसको 10 हम ऊपर में ले लेंगे तो एक कितना हो जाएगा, 10 ऊपर में लेंगे तो नीचे ऊपर 10, तो 10 बटा में 9 गुना 10 के पावर माइनस 10 करना पड़ेगा, यहाँ पे कहोगे 1.1 गुना 10 के पावर माइनस के 10 आएगा, यानी कि सी का मान आपको यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सी का मान कितना आ जाएगा, सी का मान आपको ये वाला आ जाएगा, ये फैराड में आएगा 1.1 गुना 10 के पावर माइनस 10। क्लियर है, बोलो आगे बात ये करते हैं, समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर किस पे करेगी, प्लेट की धातु पर निर्भर करती है, प्लेट की मोटाई पर, प्लेट के बीच विभवांतर पर, प्लेटों के बीच की दूरी पर, यानी कि यहाँ पे जो करेगी प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करेगी, ये बात आपका सही। ठीक है, संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है प्लेटों के आकृति पर, प्लेटों के आकार पर, प्लेटों के आवेश पर निर्भर नहीं करती है, आवेश और विभवांतर दो पे निर्भर नहीं करेगी, प्लेट के मोटाई पे भी निर्भर नहीं करती, यह भी बात याद रखना। समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है, प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, प्लेटों के बीच माध्यम पे भी निर्भर कर, प्लेटों के बीच की दूरी पर, प्लेटों के धातु पे निर्भर नहीं करती, तो ये बात आपको सही है, किसका बना हुआ उस पर निर्भर नहीं करेगा, बाकी सब पे निर्भर करेगा। क्लियर है। करा कि 64, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देख लो कितने बार पूछा है, आप इस क्वेश्चन को देख लोगे ये कितने बार पूछा है मेरे भाई, 23 में, 16 में, 15 में, 13 में, ऐसे पूछा है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा, दो बार पूछा है। इसमें क्या करेंगे, हमको ना क्या दिया, एन बराबर दिया है, जितना बूंद दिया है एन बराबर दिया है, जितना भी बूंद दिया हो एन बराबर दिया है 64 बूंद। ठीक है, अब बात करते हैं, छोटका सी का मान दिया है, करा कि 5 माइक्रोफेराड, छोटका वाला सी, करा कि बड़का वाला सी निकालो, तो छोटका वाला सी और एन के आप माने कर दो 1/3 पावर कर लो, या आप कह दोगे, इसी को आप कह सकते हो कि माने क्यूब रूट एन कर लोगे, तो वही बात होगा, या माने एक के माने एन के पावर 1/3 करो, तो यहाँ पे सी का मान रख लो, 5 माइक्रोफेराड दिया तो 5 रखो, यहाँ पे एन का मान 64 है तो 64 के पावर 1/3 करो, अब करो 5 और 64 के पावर 1/3 यानी 4 के पावर 3 के पावर 1/3, आप करो 5 गुना 4 यानी कि कहोगे 20 माइक्रोफेराड आंसर आ जाएगा यहाँ पे, यानी सी बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई 20 माइक्रोफेराड, यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा 20 माइक्रोफेराड। क्लियर है सभी को, बताओ क्लियर है सर, बहुत बढ़िया, आपको समझ आ गया होगा, बहुत जल्द खत्म करेंगे, बहुत हम लोग
इसको आसानी से इतना कर लिए, बहुत प्यारे ढंग से पढ़ लिए, एनर्जी भी लॉस नहीं हुआ, बहुत बढ़िया लग भी रहा है। तो आप देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन एक और बात है, अब बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन अब आपको लास्ट में मिलेगा, अंत तक देखोगे, कमेंट भी आपको करना है। करा कि दिए गए 3 संधारित्र जिनकी धारिता प्रत्येक का 6 माइक्रोफैराड है, उसके द्वारा प्राप्त न्यूनतम और अधिकतम। तो दो चीजें में हम करते हैं, यानी कि सी को जोड़ेंगे, यानी कि सीपी निकालते हैं पैरेलल, तो आप कहोगे C1 प्लस C2 प्लस C3 सर, ठीक है। अच्छा, कहोगे कि सर हम यहाँ पे करेंगे क्या, यदि हम पैरेलल निकालते हैं सी सीरीज में निकालते हैं, तो कहोगे कि सर 1/C1 होगा सर, 1/C2, कहोगे 1/। क्लियर है। अब समझना, तो मैं दोनों में निकाल के देख लेता हूँ मेरे भाई। आप यहाँ पे सीधा सीधा रखो 6 अब प्लस 6 अब प्लस 6, यानी ये कितना आ गया 18 माइक्रोफैराड आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे रखोगे तो 1/6, 1/6, 1/6, 1/C, तो यहाँ पे कहोगे कि 6 LCM आ गया सर, 1 प्लस 1 प्लस 1 होगा सर। अच्छा, 3/6 आ गया सर, कहोगे 1/2 आ गया सर, यानी कि CS बराबर आ गया 2, CS बराबर 2। पूछा क्या है मेरे भाई, आप कह रहे हैं यहाँ पे पूछा है न्यूनतम, न्यूनतम और अधिकतम, तो न्यूनतम 2 आया है, अधिकतम कितना आ रहा है 18 आ रहा है, तो 2 माइक्रोफैराड और 18 माइक्रोफैराड आंसर आपका यहाँ। यानी कि संधारित्र के जो संयोजन दो प्रकार से करेंगे, एक सीरीज में करेंगे, दूसरा समानांतर में करेंगे, और सीरीज और समानांतर को मिला के आपको यहाँ पे करना है। आंसर आप यहाँ पे कर लीजिएगा, ठीक है। करा कि जब एक संधारित्र को वोल्टेज से जोड़ा जाता है, करा कि जोड़ा जाता है, और उसमें कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है, जब संधारित्र को वोल्टेज से बैटरी से जोड़ोगे तो उसमें विद्युत विद्युत स्थितिज ऊर्जा रहेगी, विद्युत रहेगा, स्थितिज ऊर्जा स्थिर रहेगा, ठीक है। करा गोलीय संधारित्र की धारिता जो होता है मेरे भाई, फार्मूला में जो है वो होता है, माने गोलीय संधारित्र के जो फार्मूला होता है, देखो क्या होता है, मैं बता देता हूँ, बहुत प्यार से समझना। ए माने 4πε0, ठीक है। आर, कैपिटल आर, अब बट्टा में होगा आर माइनस, आर हमेशा बड़ा होना चाहिए कैपिटल आर से, तो यहाँ पे फार्मूला आपको ये होगा, तो आप देख लो कौन सा फार्मूला आने वाला है, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। किसी चालक की धारिता क्या होगा, सी बराबर क्या होता है फार्मूला, सी बराबर धारिता, सी बराबर होता है क्यू बटा में भी, ऑप्शन देखो है क्या, सी बराबर में क्यू बाई भी है सर, कहोगे है सर यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ लो, करा कि दो समान धारिता सी को संधारित्र समानांतर क्रम में जोड़ने पर उसके समतुल्य धारिता क्या होगा, समानांतर में जोड़ोगे तो सी बराबर क्या होता है, सी पैरेलल में, कहोगे सी प्लस सी सर, दोनों समान है, कहोगे 2C आएगा सर, 2C यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, अगर आवेशित चालक की स्थिति जोड़ जा, आवेशित चालक की स्थिति जोड़ जा, यू बराबर जो होता है मेरे भाई, यू बराबर जो होता है कहोगे 1/2 CV² होता है। क्लियर है, 1/2 CV² होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, है। आप कहोगे सर बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे ना कि पढ़ रहे हैं मास्टर की पढ़ा रहे हैं, नहीं भैया मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, बहुत हलवा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से इसको करा रहा हूँ, लेकिन बात है कि अभी मैं जगह हूँ, मैंने शादी में गया था और काफ़ी थकान हो चुका है, मन आए हैं बाइक चला के दूर से आए हैं, लेकिन मुझे लगा कि बच्चा इंतज़ार कर रहा होगा, पढ़ मैंने उसको पढ़ना होगा, तो मैं आपके लिए ये कर रहा हूँ, काफ़ी लेट नाइट आपको कर रहा हूँ रिकॉर्ड ये वीडियो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। कह रहा कि जब संधारित्र को विद्युत स्रोत से जोड़ा जाता है और उसके बाद हटा दिया जाता है, उसमें आवेश स्थिर रहता है, उसमें आवेश क्या रहता है, स्थिर रहता है। क्यों स्थिर रहता है, अब बात समझना। उसमें आवेश इसलिए स्थिर रहता है कि जब उसको हटाओगे तो ओपन सर्किट हो जाएगा, ओपन सर्किट में आपको कुछ भी लॉस नहीं होगा, तो इसीलिए वो स्थिर रहेगा, ठीक है। क्लोज सर्किट रहेगा तब होगा, बंद पूरे परिपथ बंद रहेगा तभी आपको धारा का उसमें नुकसान होगा। भिन्न कारक भिन्न धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रृंखला में जोड़ा गया, संधारित्रों पर आवेश क्या होगा। करा कि देखो श्रृंखला में समान आवेश होता है, श्रृंखला में क्या होता है, श्रेणी क्रम में कहोगे समान आवेश होता है श्रेणी क्रम में, ठीक है। और समानांतर क्रम में क्या होगा, विभवांतर समान होगा सर। अच्छा, 3 संधारित्र है जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, अगर श्रेणी क्रम में जुड़ी है उसकी तुल्य धारिता श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो 1/CS, 1/C, तीनों का C है तो 1/C, 1/C सर। अच्छा, यहाँ पे C LCM ले लोगे तो कहोगे 1 + 1 + 1 सर। क्लियर है। ऊपर में 3/C आ गया सर, 1/CS बराबर है, तो CS बराबर क्या आ जाएगा हो, यानी कि कहोगे C/3 आएगा सर, यानी कि C/3 आपका उत्तर होगा। कहोगे हाँ सर C/3 उत्तर आपका होगा।
अब बताओ, दम ले ले, थोड़ा सा पानी पी ले। चलो छोड़ो, नहीं पियेंगे भाई, आपके लिए नहीं पियेंगे। और 100 पे पहुंच चुके ना, 10 गो और तो है, तब तक आपको ये कर देंगे खत्म। अब देख लो, संधारित्रों के समानांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वो क्या होगा मेरे भाई? अभी मैंने तो बोला विभवांतर होगा। अभी मैंने क्या बोला? विभवांतर होगा। ठीक है, अच्छा। अच्छा ठीक है। कहोगे दूसरा क्वेश्चन सर, कहो कि समान धारिता के तीन धारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल धारिता इतना फैराड आती है, उसमें से समानांतर क्रम में बताओ। बहुत बढ़िया प्यारा क्वेश्चन है, सब माइक्रो फैराड होगा। ठीक है, ये माइक्रो फैराड होगा सब में। तो बात यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक का है मेरे भाई। अब कहोगे कि असमान धारिता को तीन गो के जोड़ना है। मान लो कि ये है, किसमें जोड़ा? श्रेणी क्रम में जोड़ा है। तो तीन गो के जोड़ा है तो कहोगे 1/c, आ एक के है समान है, 1/c आ 1/c। ये क्या है? श्रेणी में जोड़ा है। समतुल्य धारिता आ रहा है, कितना आ रहे हो? 6 आ रहा है। इसका मान दिया है 6, कर समतुल्य धारिता इतना माइक्रोफेराड। तो यहाँ पे करेंगे हम सी कम ले लेंगे, ऊपर में 3 आ जाएगा, 1 1 1 3। आप कहोगे सर यहाँ पे सी बराबर जो आ जाएगा, सी बराबर कितना आएगा? समतुल्य धारिता। अच्छा, माने सी है समतुल्य धारिता, तो इसको इस प्रकार से कर लो ना, समतुल्य धारिता 1/6। यहाँ पे सी एस का मान दिया है, तो आप कहोगे कि सर सी बराबर आ गया 18। सी बराबर क्या आ गया? 18 माइक्रोफेराड। 18 माइक्रोफेराड आ गया। अब क्या बोल रहा है? कह रहा है यदि उन्हें समानांतर क्रम में जोड़ लो, तो समानांतर क्रम में जोड़ोगे तो क्या होगा? तीनों को जोड़ लो समानांतर क्रम में, तो सी पी जो निकालोगे तो सी अब प्लस सी समानांतर क्रम में, ये 3c होगा। सी का मान क्या है? कहोगे 18 है सर यहाँ पे, तो सी का मान यहाँ पे 18 डाल दो तो कितना आ जाएगा? कहोगे 54 माइक्रोफेराड आएगा। ये बहुत आसानी से समझ आ गया सर। तो यही उत्तर आपका 54 माइक्रोफेराड होगा। 54 माइक्रोफेराड यहाँ पे राइट आंसर होगा। सभी को क्लियर है मेरे बच्चे? बताओ, बहुत बढ़िया से समझ आ गया होगा सर, बहुत बढ़िया। आज तो कहोगे कि सर ये अलग हो गया, रिकॉर्ड टूट गया। नहीं, रिकॉर्ड नहीं टूटा, मेरे को धीमा बोलने का रिकॉर्ड टूटा है, मधुर बोलने का रिकॉर्ड टूटा है, फूल बरसाने का रिकॉर्ड टूटा है। बहुत प्यारे से लग रहा है, ऐसा लग रहा होगा ऐसा ना, फूल बरस रहा है। इतने मधुर आवाज में, इतने कोमल शब्दों में आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ लो। तो कह रहा है कि 4 संधारित्र उपलब्ध है जिनमें प्रत्येक की धारिता 2 माइक्रोफेराड है और एक 8 माइक्रोफेराड की संधारित्र बनानी है। मेरे भाई प्यारे मेरे बच्चों, आप ये समझो कि किस क्रम में लगाओगे तो ज़्यादा मिलेगा। कहोगे किस क्रम में लगाओगे ज़्यादा? जो सीधा सीधा जुड़ता होगा तो समानांतर में लगाते हो तो सीधा सीधा जुड़ता है सर। श्रेणी में लगाते हो तो ये होता है श्रेणी, समानांतर क्रम में जोड़ो। और समानांतर क्रम में जोड़ोगे तो 8 माइक्रोफेराड, 2 गो के कितने बार जोड़ोगे? 4 बार। 2 + 2 + 2 + 2, यानी समानांतर क्रम में जोड़ना होगा। तो इसको कह दोगे समानांतर क्रम में जोड़ेंगे। श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो श्रेणी क्रम में आ जाता कितना? 1/8 आता, 1/2 आता, 1/2 आता, 1/2 आता, 1/2 आता। तो यहाँ से 2 LCM ले तो ऊपर में 4 आता सर, तो 4/2 आता, तो 1/8 बराबर 2 बराबर नहीं होता, तो ये बात नहीं होगा। श्रेणी में नहीं जोड़ेंगे, समानांतर में जोड़ेंगे, तो समानांतर आपका राइट आंसर होगा। अच्छा, अच्छा लगा, बढ़िया लगा, समझ आया। चलो यही तो चाहिए था मुझे। करा कि यदि कई संधारित्र उपलब्ध हो, बहुत सारे संधारित्र आपके पास है, पर उस उनके सम्मोहन में उच्चतम धारिता प्राप्त करनी है। पर बहुत सारा संधारित्र है आपके पास और उसमें से हमको क्या करना है? बहुत ज़्यादा धारिता आपको प्राप्त करनी है, अधिकतम धारिता चाहिए। जब अधिकतम धारिता चाहिए मेरे बच्चों, समझ आना होगा तो समानांतर में लगा दो इसको, समानांतर क्रम में जोड़ लो। अधिकतम कम चाहिए होगा तो श्रेणी में लगा दो। संधारित्र की बात कर रहा हूँ। करा कि एक समानांतर पट्टिका संधारित्र की सॉरी क्या कहना चाहिए? उच्चतम धारिता समानांतर क्रम में। ठीक है, सही है। एक समानांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टियों के बीच एक परावैद्युत प्लेट रख देंगे तो धारिता बढ़ जाएगी। अरे कोई भी देखो समानुपाती होता है। सी बराबर एक कितना होता है? ए एप्सिलॉन नॉट, के बटा में डी होता है। इसका मतलब कि सी समानुपाती है के, ये वाला बढ़ेगा तो ये ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। क्लियर है? बताओ क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, बहुत बढ़िया सर। अब करें 106 पे, एक माइक्रोफेराड धारिता के दो संधारित्र समानांतर क्रम में जुड़े हैं और इसके श्रृंखला क्रम में इतना माइक्रोफेराड के एक तीसरा जोड़ा गया, संधारित्र जुड़ा है। परिणामी धारिता बताना है। 1 माइक्रोफेराड की दो संधारित्र समानांतर क्रम में जोड़ और इसके श्रृंखला में समानांतर क्रम में जोड़ा है तो 1 माइक्रोफेराड प्लस 1 माइक्रोफेराड, यानी कि आप सीधा सीधा जोड़ते हो, यानी कि CP बराबर निकालेंगे तो 2 माइक्रोफेराड आ जाएगा सर। क्लियर है? यानी कि CP बराबर 2 माइक्रोफेराड। CP बराबर कितना आ जाएगा?
2 माइक्रोफेराड। और जब ये 2 माइक्रोफेराड Cp बराबर आएगा, Cp बराबर 2 माइक्रोफेराड जब आएगा, माइक्रोफेराड आएगा, इसमें करा एक और जोड़ देना है। तो अब श्रेणी क्रम में इसको और उसको श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो 1/CS श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1/2 माइक्रोफेराड, और इसके साथ में क्या जोड़ना है, 1/0.5 माइक्रोफेराड के जोड़ना है। अब देखो मेरे बच्चे, यहाँ पे 1/2 अब प्लस इसको 10/5 कर दोगे, कहो हाँ सर कर देंगे। यहाँ पे 10 एलसीएम ले लोगे, कहोगे हाँ सर ले लेंगे। और 2 5 कितना होता है 10, और 5 दूनी का कितना होगा, यहाँ कितना होगा क्या, 5, 5 और 2 10 होगा, तो 5 दूनी का 10, 10 दूनी का 20 होगा सर। यहाँ पे 20 होगा क्या, बताओ जल्दी से, नहीं होगा। 5 दूनी का 10, 10 दूनी का 20, 5 दूनी का 10, 2 10 दूनी का 20, यानी कि 25 बट्टा में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा सर। 25 बट्टा में 10, 1/, में CS आया है, और समतुल्य पूछा है CS, तो आप कहोगे 10 बट्टा में कितना होगा, हो 25 होगा, 10 बट्टा में 25 होगा सर। और 10/25 को आप कहोगे 0.4 सर, इसको कितना कह दोगे, 0.4 कह दोगे, यही राइट आंसर होगा, यानी कि 0.4 आपका माइक्रोफेराड आंसर होगा। क्लियर है क्या, बताओ, क्लियर है, बताओ जल्दी से, सभी को क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ लो। 107 पे हम लोग आ चुके हैं, बहुत आस्ते आस्ते एकदम इत्मीनान से आगे हैं। अगर 50 माइक्रोफेराड की धारिता वाला एक संधारित्र 10 वोल्ट विभव तक आविष्ट किया जाता है, इसकी ऊर्जा बतानी है। टी बराबर कितना है भैया, कहोगे 50 माइक्रोफेराड है सर, क्लियर है। अच्छा भी बराबर कितना है, 10 वोल्ट है सर, कहोगे हाँ सर क्लियर है। क्या निकालना है, इसकी ऊर्जा, यानी कि यू बराबर निकालना है, 1/2 CV² होता है, तो 1/2 कर लो, ठीक है। और सी का मान कितना दिया है, 50 माइक्रोफेराड का मतलब 10 के पावर -6 सर, क्लियर है। V² 10 गुना कितना होगा, 10 होगा सर, 2 से कटा लो, ये 5 बार में सर हो गया, 50 गुना 5 गुना 10 गुना 10 के पावर -6, आप कर लो 50 500 हो गया सर, 5 गुना 5 2 को 0, 10 के पावर 2 गुना 10 के पावर -6 कर लो, यानी कहोगे 25 गुना 10 के पावर -4, यानी कहोगे 2.5 गुना 10 के पावर -3 होगा। ये क्या होगा, जूल होगा ऊर्जा सर। आप देखो कहाँ पे आंसर है बच्चे, आप यहाँ पे देख लो, कहोगे 2.5 गुना 10 के पावर -3 जूल आंसर। क्लियर है क्या, बताओ जल्दी से, क्लियर हो गया होगा, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, बढ़िया से ये समझ आ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन कर रहे हैं कि 10 माइक्रोफेराड की धारिता वाले, यानी कि सी बराबर कितना दिया है, 10 माइक्रोफेराड सर, कहो हाँ सर दिया है, क्लियर है। अब बात करें कि 5 वोल्ट विभवांतर है, भी बराबर कितना है, 5 वोल्ट है सर, हाँ सर। क्या निकालना है, आवेशित किए गए तो उस पर आवेश कितना होगा, क्यू का मान आप बता दो सर, कहोगे हाँ सर बता दो। टी बराबर जानते हो क्यू बटा में भी होता है सर, इसलिए क्यू बराबर क्या होगा, सी इंटू के भी होगा सर। सी का मान मेरे भाई कितना दिया है, सी का मान दिया है 10 माइक्रोफेराड, 10 के पावर -6 होगा सर। भी का मान कितना दिया है, 50 वोल्ट दिया है, यानी कि आप कहोगे 10, यानी कि आप 10 यहाँ पे कर लो, ऐसे डायरेक्ट मैं कर देता हूँ मेरे भाई, ध्यान सुनना। तो डायरेक्ट करोगे तो क्या होगा, 10 के पावर 50 है ना, तो 100 हो गया, तो 5 गुना 10 के पावर -4 आएगा सर, ये कूलम आएगा, माइक्रो कूलम आएगा। 5 गुना 10 के पावर -4, यानी 5 गुना 10 के पावर -4। अब सुनो, आंसर आपको नहीं आ रहा, फिर से मैं करता हूँ, ठीक है, देख लो एक बार कैलकुलेशन, यानी कैलकुलेशन आपको क्यू बराबर होता है सी इंटू के भी, तो सी का मान कितना है, माइक्रो 10 गुना 10 के पावर -6, और सी का मान माइक्रो फेराड होगा, ठीक है। और भी का मान कितना है, 50, 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट है, 5 है, तो 5 है तो यहाँ पे 50 कर लो, अब 50 गुना 10 के पावर -6 कर लो, तो यहाँ पे कहोगे 5 गुना 10 के पावर -5 जो कूलम, कूलम माइक्रो कूलम आवेश आएगा, यहाँ पे माइक्रो कूलम आवेश होगा, तो 5 गुना 10 के पावर -5 कूलम आवेश, माइक्रो नहीं, माइक्रो वाला चेंज कर दिया तो खाली कूलम में आ जाएगा, माइक्रो चेंज हो गया है तो कूलम में आएगा, नहीं चेंज हुआ होता तो माइक्रो में आता है। ये क्लियर है क्या, बोलो सभी को क्लियर हो गया। अब चलो आगे क्वेश्चन है, करा कि आवेशित संधारित्र पर संग्राहक प्लेट और संघनक प्लेट, दो गो संग्राहक होता है, संग्राहक होता है, एगो होता है संघनक प्लेट, दोनों के आवेश कहोगे कितना होगा, क्यू बराबर 0 होगा, तो यहाँ पे क्या उत्तर होगा, उत्तर क्या होगा, 0 होगा, क्लियर है। अब बढ़ लो आगे, करा कि 100 वोल्ट आवेशित करने पर क्या करना है भैया, 100 वोल्ट,
यानी कि V का मान दे दिया 100 वोल्ट। परावर्तित करने पे एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल है, यानी कि U बराबर कितना है, 1 जूल दिया है। संधारित्र की धारिता क्या होगी, C बराबर निकालना है। अब सुनो, आप जानते हो C बराबर होता है 1/में U बराबर होता है 1/2 CV²। कहो हाँ सर होता है। U का मान कितना दिया है, अब देखो यहाँ पे करता हूँ, क्या करता हूँ, यहाँ पे ध्यान सुनो, ध्यान से सुनोगे तो यहाँ पे U बराबर 1 का है, 1 दिया है, रख दिया। 1/2 C का मान कितना दिया है, नहीं दिया है, C का मान निकालना है। V का मान दिया है 100 वोल्ट, 100 गुना 100 कर लो, 2 बार CV² होता है, V² है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इधर 2 आ जाएगा सर, यहाँ पे C गुना 10 के पावर 4 होगा। आप कहोगे C बराबर 2 अब बटा में 10 के पावर 4, यानी कि 2 गुना 10 के पावर -4 आएगा। C बराबर है फैराड में आएगा। ये बताओ किसको क्लियर है, सभी को क्लियर है। 2 गुना 10 के पावर -4 फैराड आएगा। क्लियर हो गया क्या। अब वांडे ग्राफ जनित्र क्या होता है, वांडे ग्राफ जनित्र किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो आप कहोगे उच्च वोल्टता प्राप्त करने के लिए उपयोग होता है, उच्च वोल्टता प्राप्त करने के लिए उपयोग होता है। ठीक है, तो यही था आपका आज के इस सेशन में 111 क्वेश्चन था। बहुत शौगुन वाला चीज़ें है, बात समझना। तो शौगुन वाला चीज़ है मेरे भाई, तो आपको क्या करना है, मैं कहता हूँ, ये क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए सोच के रखा था। वीडियो के लास्ट में कमेंट में आपको डाल देना है। कहोगे कि डिवाई जो है, डिवाई डिवाई किसका एसआई मात्रक होता है, किसका एसआई मात्रक होता है, डिवाई किसका एसआई मात्रक है। आप सभी बच्चे डालेंगे, कमेंट में जरूर करें, ये कमेंट में आपको करना है, कमेंट में करना है। और साथ में ये भी बताना है कि ये सेशन आपको कैसा लगा। इतने बारिश हुआ, फूलों के मधुर आवाज़ों की बारिश हुआ, तो ये आपको कैसा सेशन आया, कैसा सेशन रहा, कैसे पसंद आया, कैसा लगा, ये सब आपको बताना है। तो आज के लिए रखेंगे इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल। और ध्यान रखना अपने भाई का भी, अपना भी ध्यान रखना, अपने मम्मी पापा के ख्याल रखना, और साथ में मुझे भी ख्याल रखना। और वीडियो को शेयर करना ना भूलना, और शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।